गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वाइज बस इग्नोर करना। मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टेशन लगना है, ठीक ना। और ये सडनली स्टोरी आया आइडिया तो मैं बना रही हूँ और ये वन शॉट एफ होने वाला है, ठीक है। कितना लंबा मुझे गारंटी नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। अभी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये ओमेगा वर्स है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी यहाँ पे जैंग हाउस में ना लैंड फैमिली आई थी और वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था क्योंकि यहाँ सिचैन और वांगजिन दोनों इसमें थे और शादी की बात हो रही थी विंकी और यानी की, ठीक है। यानी की शादी सिचैन के साथ, विंकी की शादी वांगजिन के साथ, बल्कि बातें हो रहे थे। पर यहाँ अल्फासी गायब थे और थोड़ा ऑकवर्डनेस था। यानी पे यानली वो ना बोलते कि मुझे एक लड़का पसंद है, तो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। सब लोग ना साइलेंट हो जाते हैं और अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचते हैं कि अभी विंग का शादी ना सिचन से कर देंगे और वही भी चिंचा को देख के सोचते कि वांगजिंग के साथ करा देंगे। चिंचा उठ के बोलता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है, बड़े में बोलता है। तो सब लोग ना उसको देखते हैं और किसी को ना यकीन ही नहीं आ रहा था कि चिंचा का एक बॉयफ्रेंड है बोल के। यानी पे विंग वो ना बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो। तो चिंचा बोलता है कि है मेरा बॉयफ्रेंड। यानी पे मैडम ये बोलती है कि चिंचा अगर तुम्हें शादी नहीं करने का है तो मना कर दो, पर ये मत बोलो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो चिंचा बोलता है कि है, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, मैं दिखाऊंगा मेरा बॉयफ्रेंड को, मैं वापस लेके आऊँगा उसको। बोलूँगी वो ना बोलते हैं उन्हें घर से बाहर निकल जाते हैं। वो ना चलते हैं, उन्हें भी सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ से पकड़ के लेके आऊँगा बॉयफ्रेंड को। मेरा तो कोई नहीं है, किसी को ऐसे उठा के लेके चल जाऊँगा। बोलूँगी वो ना आसपास देख रहा था और वो ना चलते हुए जा रहा था। उसको ना इतने सारे अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के दिख रहे थे कि उन्हें सोचा था कि नहीं नहीं इसको लेके जाऊँगा और उनने पसंद आके शादी कर दिया तो नहीं बहनी वो ना ढूंढना था। तो एक जगह ना लड़ाई हो रही थी तो चिंचा वहाँ पे घुसते हुए वो ना बोलते हैं कि क्या हुआ। बलहन आसपास वालों को पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि वो ना गाड़ी की टक्कर हो गई देखो वहाँ, और अभी लड़ाई हो रही है। तो जब वो दिखता है तो एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त गाड़ी थी और एक छोटी मोटी गाड़ी थी सेकेंड हैंड वाली, वो ना ख़राब हो गई थी। बड़ी वाली बहुत अच्छे हालत में थी, दूसरी वाली ख़राब हो गई थी। तो वहाँ दोनों ना लड़ रहे थे। चिंचा होने पे देखता है तो एक आदमी होने पे टिप टॉप होने पे तैयार होने से था, वो ना छीके जा रहा था कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे दो बोल के। और दूसरा इंसान वो ना कितना गंदे हालत में था बोल नहीं सकती हूँ, मैं बाद में बताऊँगी। हाँ वो ना उसके कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे थे और कीचड़ भी गिरोन सा था पाँव के पास थोड़ा सा। वो ना भी उसके साइड लेता है और वो ना अमीर जो दिख रहा था उसके ऊपर वो ना भी चिल्लाने लग जाता है कि क्या क्यों इतना चिल्ला रहे हो, वो ये उन्हें भी डांटने लग जाता है। तो वो ना बोलता है कि मेरी गाड़ी का हालत देखो, पर हमें दिखाता है। तो चिंचा देखता है तो वो बड़ी सी गाड़ी में ना एक छोटा सा स्क्रैच आया था। तो वो ना बोलता है कि ये उतना बड़ा भी नहीं है, तुम इतना ज़्यादा क्यों चल रहे हो, जाके बनवा लो ना, कि तुम्हारे पास उतने भी पैसे नहीं है। तो वो ना आसपास देख के बोलते कि है मेरे पास पैसे। तो चिंचा बोलते कि तो जाके बनवा लो ना। तो वो ना सभी को देखता हूँ, वो ना बोलते कि बनवा सकता हूँ, मैं बनवा सकता हूँ, मेरे पास पैसे है। हाँ बलून उन्हें भी हंसना चल जाता है। चिंचा वो ना सभी को बोलते कि अभी जा सकते हो। फिर उन्हें भी उस लड़के को ऊपर से नीचे स्कैन करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प किया है ना, तो तुम भी मेरा हेल्प करोगे, ठीक ना, बस छोटी सी हेल्प, ठीक है। पर हम उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। वो बोलता है कि अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे कपड़े भी देखो वो। तो जिनसा ना देखते हैं उन्हें बोलते कि हाँ ये कीचड़ कैसे गिरा। तो वो बोलते कि वो गाड़ी से उतरते समय नीचे कीचड़ था और उसमें पाँव लग गया। चिंचा बोलते कि ठीक है मैं अपने घर के पास ना नल है वहाँ साफ़ कर लेना। बलहन में इसको लेके जाता है घर के अंदर लेके जाने से
पहले उसका पाँव होना भी दुलवा लेता है और वो ना देखता है कि शूज़ तो है ना सभी के, फिर में देखता है। फिर उसके बाद वो ना भी उस लड़के को वो ना भी अंदर लेके जा के वो ना बोलते कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सब लोग ना ठहर जाते हैं और शौक में थे। यहाँ पे चंचाओ ना सभी के शौक फेस देख के वो ना बोलते कि क्या हुआ, ये गरीब है तो आप पसंद नहीं करोगे, पर ये बहुत अच्छा है। पर हमें उसमें भी साइड से ना हक कर लेता है। फिर वो ना दूर होके वो ना बोलता है कि देखो मुझे मालूम है ये गरीब है, पर मैं इसको पसंद करता हूँ और ये भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों एक दूसरे को ना 2 साल से पसंद करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ नहीं तो। बहन वो ना उसके ना स्माइल करते हुए देख रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था, उसको समझ में नहीं आया था कि यहाँ से कैसे जाए। जिन उसको ना जाने भी नहीं दे रहा था, उसका हेयर का टाइटली पकड़ों सा था। ये भी मैडम ने वो ना बोलते कि सिचन तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो सिचन बोलते कि वो मम्मा। तो जिनचा उसका हाथ छोड़ देता है और वो ना बहुत ही ज़्यादा खिसकते हुए भी दूर चल जाता है और वो ना भी उसको ना खून आता है। ना भी मैडम लैन वो ना बोलती कि तुम सिचन को पसंद करते हो। तो जिनचा वो ना मना कर रहा था, ये ना भी विंग वो ना भी हंसते वो ना बोलते कि तुम झूठ बोल रहे थे। तो जिनचा बोलते कि नहीं नहीं हाँ हाँ मैं पसंद करता हूँ, नहीं 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 हाँ। वो ना कन्फ्यूज में वो ना भी सर हर एक डायरेक्शन में वो ना भी हिला देता है। यह ना भी वांगचिंग वो एंट्री मारता है। तो विंग वो ना वांगचिंग को देख के सोचते कि हाँ ये कितना हैंडसम है ना। पर भी वो ना मैडम यू का कान पर बोलता है। उसने सोचा कि वह यहाँ नहीं है, पर यहाँ नहीं वो पैटर्न से थी। मैडम ने ठहरन से थी तो उसके कान में बोल देता है। मैडम ने उसको ना घूर घूर के देख रही थी। विंग वरना डर जाता है। यानी भी मैडम यूँ वरना बोलती कि अच्छा अभी हम लोग ना विंग का और वांगचिंग का शादी पहले की जैसे फिक्स हो गया था वही कर देंगे और चंचा और सिचिंग का कर देंगे। पर हमें वो ना बोलती है। तो मैडम लाइन बैठते हो बोलती कि हाँ वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल वो लोग भी बैठ के बातें करते हैं और यहाँ वांगचिंग वो ना आके वो ना सिचन के पास ठहर के वो लोग बोलते कि ऐसे कपड़े क्यों पहने। सिचन वो साइलेंस था। यहाँ पे वांगचिंग वो ना सिचन से भग भग वो ना पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है। सिचन वो बस साइलेंटली वो ना बिठाया सा था। फिर यहाँ बातें होती हैं, उसके बाद वो लोग घर जाते समय यहाँ पे मैडम लैंड वो ना हंसते हुए ना पे मिस्टर लैंड को वो ना बोल रही थी कि अच्छा इसलिए सिचन इतने दिनों से मना कर रहा था शादी के लिए, हमें समझना चाहिए था पहले से ना। बिल्कुल लोग भी बातें कर रहे थे। यहाँ सिचन वो ना सर पकड़न सा था। वांगचिंग हो ना उसको ना पूछने लगते कि तुम बताओ तुमने ये कपड़े क्यों पहने और तुम्हारी शादी उसके भाई से होने वाली है, ऐसा क्यों, क्या हुआ। फिर में वो ना पूछने लगता है। सिचन वो ना बोलते कि वो मुझे नहीं मालूम कि मेरी शादी उसके साथ क्यों होने वाली है, पर मैं ये कपड़े पहना क्योंकि शादी टूट जाना चाहिए इसलिए, पर कुछ और एज हो गया। फिर हमें याद करता है उसका ना शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो ना सोच रहा था, बहुत देर से सोच रहा था। तो उसका मैनेजर उसको ना आइडिया देता है कि आप ना भिखारी के जैसे जो, तो वो लोग ने भी शादी कैंसिल कर देंगे बल्कि। तो वो कपड़े तो पहन लिया। घर जाते समय एक्सीडेंट हुआ तो वो ना भी बाहर निकलते समय जूता खराब। फिर उसके बाद वो इंसान वो ना इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहा था कि सिचन को ना समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोले। वो इतना शांत इंसान और ये इंसान इतना ज़्यादा उछल रहा था, उसको क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ चिंचा के उसको बचाया। उसको थैंक्स बोलना चाह रहा था पर उससे पहले उसको लेके जाएगा घर। और घर जाने के बाद शादी फिक्स होगी, अभी टूट नहीं सकती है, कंफर्म अभी शादी होने वाली है। सिचन तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था।
और दूसरी तरफ मैंने भी चंचा वो ना भी चीख चीख के वो ना बोलने लगते कि अच्छा मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो शादी मत करो, मेरी शादी पे क्यों पड़ो उनसे, मैं अभी छोटा हूँ ना, तो मैं आपके साथ रहूँगा, इन दोनों को शादी करके भेज दो, मैं तुम लोग के साथ ही रहूँगा, मुझे ना बहुत लेट शादी करने का है, अभी नहीं करने का है। लेकिन मैंने भी मना रहा था, यानी भी बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग की शादी फिक्स हो गई है। और पहली बात, विंग और वांगचिंग वो लोग कैसे शादी कर सकते हैं, पहले सिचांग का होना चाहिए ना, तो सिचांग की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। चिंता मैंने भी समझाने लगता है कि वो हमें झूठ बोल रहा था, वो मुझे सड़क में मिल गया था तो वो उठा के लेके आ गया, मुझे थोड़ी ना मालूम था। वो लोग ना मानने के लिए तैयारी नहीं था, और ना बोलते कि हमें कुछ नहीं मालूम, अभी शादी करना पड़ेगा, जाओ, उसको ना भगा देता है। जिनका शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, उसकी शादी हो जाती है। जिनका वो कोशिश करना चाहता है पर हो जाती है। जिन भी तीनों की एक ही साथ शादी होती है, यानी विंग चंचा उन लोग की एक ही साथ शादी होती है, ठीक है। अभी फर्स्ट नाइट के दिन यानी भी यानी और जिंगजिशविंग का छोड़ ही दो, लेना देना इसलिए है मुझे, सॉरी बुरा मत मानना, ठीक है। विंग वो ना वांगचिंग के ऊपर टूट पड़ता है, उसको ना किसका नहीं आता, वांगचिंग तो क्यों ना भी देख रहा था कि एक मिनट यार कौन अम्मी का कौन अल्फ है, पर उन भी कंफ्यूज था। विंग वो भी उसको देख रहा था, उसको ना वांगचिंग की बॉडी देखने की, वांगचिंग हैंडसम है और उसकी बॉडी कितना अच्छा होगा बोलकर भी, वो ना मुँह से अपना सारा उसका ना फैल जा रहा था, वो ना वांगचिंग को ना खा जाने के नज़रों से देख रहा था। वांगचिंग वो विंग से डर रहा था, उसको ना दूर करने लगता है, उसको पकड़ के वो भी सोचने लगता कि अभी मैं क्या करूँ बोल के। और दूसरी तरफ चंचा वो ना एक पेपर स्प्रे पकड़ के वो भी पैटर्न से था, सिचन वो भी आके पास बेड के ऊपर बैठता है। चंचा वो भी बेड के ऊपर उछलते हुए वो बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, समझ में, वो ये बोलने लगता है, और वो भी स्प्रे मार रहा था हवा में। सिचान वो भी अपना फेस कवर करते हुए वो बोलता है कि क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, और हम लोग अभी शादीशुदा है। तो चिंचा वो सिचन को खुरते और बोलते हैं कि शादीशुदा मतलब क्या, हाँ, वो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया? हाँ। सिचन वो भी थोड़ा कंफ्यूज दिखता है, वो उसको देख रहा था। चिंचा वो भी बहुत कुछ सुना के वो एक कोने में, बेड के कोने में उन भी बैठ के वो सिचन को बहुत ही बुरे तरीके से घूरते, उसका फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ही अजीब था, वो अजीब सा मुंह बना के भी सिचन को घूरे जा रहा था। सिचन को चंचा को ऐसे देख के उसको वहाँ रहने का मन ही नहीं होता है, उसको ऐसा लग रहा था कि ये भी मैं सोने की कोशिश करूँगा ना, ये मुझे मार डालेगा और बाहर जाके बोलेगा कि ये मुझे मारने वाला था, मैंने सेल्फ डिफेंस में मार दिया, ऐसे बोलने वाला है शायद बोले नहीं, वो रूम से बाहर निकल जाता है। जाने के बाद ऐसे वो देखता है वांगचिंग भी वो बहुत ही मुश्किल से वो विंग को रूम में फेंक के वो भी बाहर आता है। उन्होंने सोचा था कि वो क्या ओमेगा था, क्या पागलपंती था वो शौक में था। मैं अपने बटन्स को भी था बहुत ओपन कर लिया था, क्लोज करते हुए सोचता है कि ये क्या है, फिर भी ढूंढना खोलने की कोशिश करता है। वांगचिंग तो बाहर से लॉक कर दिया था, सॉरी मुझे हंसी आ रही है। लॉक करके होने पे सीचन के पास जाके होने पे उसको पकड़ लेता है। सीचन पूछते कि क्या हुआ, तो वांगचिंग वो क्या बता, वो कुछ नहीं बताता है, वो बस डोर की तरफ इशारा करके छोड़ो बोलता है। सिचन भी बोलता है कि सेम मेरा भी यही हालत है, बोले वो सोफे के ऊपर आके बैठता है। वांगचिंग उन्हें बैठते हुए सोचता है कि अच्छा अच्छा, वो तुम लोग तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो नॉर्मल है ना। तो सिचन मैंने भी बोलते हैं कि मैंने बोला ना, जब वो पता ही नहीं है वो इंसान इंसान के साथ शादी कैसा हुआ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
कंट्रोल, बहन उन्हें शांत करने लगता है। वांगजिंग वो ना डर जाता है क्योंकि सीचेन कितना साइलेंस है, कितना काम नेचर का है उसको मालूम है। और वो चंचा को मिलने के बाद थोड़ा बहुत मतलब भी आग बबूला हो रहा था। फर्स्ट मीटिंग में वो ना घर में आने के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा बन गया था। उसको ना गुस्सा आ रहा था कि मैं तो शादी तोड़ने के बारे में प्लानिंग कर रहा था, वो ये तो शादी तो फिक्स हो गई, अभी तोड़ भी नहीं सकता हूँ। बलवन भी गुस्से में था और अभी शादी होगी फर्स्ट नाइट के दिन। वो घर के नहीं, रूम से बाहर है और वो ना गुस्से में था। वांगछिन को ना डर लगने लगता है। वो ना सोचता है कि कमरे में जाऊँ। वो ना विंग के बारे में याद करके वो ना सोचते कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर उसके बाद ये हाँ रिमी पैटर्न सा था। वह नप्पी मैडम में वो टपकती है, वो ना पानी के लिए आई थी। वो ना उन दोनों को देख के पूछती कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना। तो वांगछिन वो ना बोलता कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए ना पहले, इसलिए तो मैडम ने वो ना बोलते कि हाँ मेरा बेटा कितना केयरिंग है, उसको कंफर्टेबल ना लगे इसलिए तुम यहाँ आ गए हो ना। और मैं भी उसको देख रही थी। वांगजिंग वो सोच रहा था कि मैं कंफर्टेबल होना चाहिए, वो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब मैं वो ना सोच रहा था। यहाँ मैडम ने वो ना वांगजिंग को ना हक कर लेती है। उसको ना बहुत प्यार आ रहा था वांगजिंग के ऊपर। वो ना सीचन को देख के बोलती कि तुम यहाँ क्या करो, तुम लोग का तो लव मैरिज हो, कंफर्टेबल सब कुछ होगा ना अभी तक। अच्छा शादी से पहले कुछ नहीं हुआ था क्या। सीचन वो ना भी उठ जाता है। मैडम प्लान और वांगजिंग दोनों ना डर जाते हैं। सीचन वो ना बोलते कि मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। बोले वो ना घर से बाहर जाने वाला था। मैडम ने बोलती कि घर से बाहर नहीं, अंदर जाओ। वो ना ठीक है मम्मी वो ना कमरे के अंदर चल जाते। वो ना यहाँ ठहर के वो भैंस नहीं लगाना चाहता किसी के साथ, तो वो ना भी कमरे में आ जाता है। तो चेंजा वो ना एक हाथ में पेपर स्प्रे, एक और एक हाथ में वो ना भी बड़ा सा चाकू, वेजिटेबल्स मीट खाते हैं ना बड़ा सा चाकू, अच्छा वाला, ठीक है वर्जन, वो वाला चाकू पकड़ के वो ना भी पिल्लो खा करके वो ना भी सो रहा था एक छोटे बच्चे के जैसा। पर उसके हाथ में वो चाकू देख के वो ना डर जाता है। उन्हें सोचते कि ये पागल है शायद। पर हमें वो ना चेक करते हैं कि चंजा सो गया ना। बोले हमें डरते उन्हें भी चाकू को ना निकाल के फेंकता है। फिर पेपर को भी उन्हें भी निकालने की कोशिश करता है, पर चंजा उन्हें भी टाइट कर लेता है। तो सचिन सोचते कि ठीक है कोई बात नहीं। पर हमें उन्हें पे लेट जाता है। उन्हें सोचता है कि ये चाकू रुको। पर हमें उन्हें जाके वो ना कबोर्ड में वो भी एक कोने में उन्हें भी छुपा देता है चाकू को। फिर आके उन्हें भी सोचता है कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। पर हमें उन्हें भी सो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद ना झंझा वो ना पलटता है। फिर वो ना भी पिल्लो को छोड़ के वो ना फिर से पलट के वो ना भी सिंचन को हक लेता है। सिंचन वो ना फिर उड़ जाता है। वो ना भी थोड़ा अलर्ट मोड में था। वो ना भी उड़ जाता है और वो ना देखता है तो चिंचा उसका हक करके सो रहा था। उन्हें उसके हाथों में देखता है तो कुछ नहीं था। उन्हें सोचते कि हाँ ठीक है ये सो रहा है कुछ नहीं है। हाँ बोले में उन्हें भी सो जाता है। सुबह अलार्म बज रही थी। चिंचा वो ना भी उठता है और वो ना भी अलार्म को बंद करके सोचते कि 5 बजे कौन उठता है। बहरमी अपने बाजू में देखता है। सिंचन को देख के उसको ना तेल लात मारता है। सिंचन वो भी जाके नीचे गिरता है। चिंचा वो ना आसपास में भी ढूंढने लगता है चाकू को। सिंचन वो भी उठ के बोलते कि क्या हुआ। चिंचा वो ना उसके पास आता है। वो ना उसका गला पकड़ने वाला था। सिंचन वो ना पीछे हो जाता है। चिंचा बोलते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिंचन बोलती कि मैंने क्या किया। तो चिंचा बोलते कि तुम यहाँ मेरे साथ कैसे सो। हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुको। बोले मम्मी उन्हें ढूंढने लगता है। सिंचन वो ना वॉशरूम की तरफ जाते हैं। वो ना बोलता है कि वो मैंने फेंक दिया। बोले मम्मी वो ना वॉश में चल जाता है। झंझा वो ना गुस्से में बैठ जाता है। वो ना सोचता है कि वो चाकू कैसे फेंक सकता है। बोले मम्मी गुस्से में मुंह फुला के उन्हें पैटर्न से था। सिंचन वो ना बहुत देर वो ना बाथरूम में रहता है।
फिर उसके बाद वो बाहर आता है, डर रहा था वो चिंचा से, वो ना भी बाहर आता है और वो ना चिंचा को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक ना। तो चिंचा उसको ना एक लग देता है, सीजन उन पर गिरता है, उठ के उन पर भाग जाता है वहाँ से। तो इसी तरह यह ना भी वांगचिंग वो ना उठ के वो ना फ्रेश अप होने के बाद में सोचता है, फिर वो ना रूम का डोर ओपन करने वाला था, वो ना सोचता है कि नहीं, अगर ओपन करने के बाद इस वो मेरे ऊपर टूट पड़ा तो मेरे में वो ना गेस्ट रूम में जाके मैंने भी फ्रेश अप होता है और वहाँ भी उसके कपड़े थे, हाँ, फ्रेश अप होता है। फिर उसके बाद वो ना अपना डोर वहाँ भी खोल देता है और वहाँ भी वहाँ से ना चला जाता है। वो भी हॉल में वहाँ यहाँ घूम रहा था, यहाँ पे विंग वो ना उठता है और वो ना डोर खोल के देखता है, वो ना सोचता है कि खोल दिया, कब खोलाऊँगा, किसको मालूम, चलो फ्रेश अप होऊंगा, फर्स्ट डे इतना लेट तो डांट पड़ेंगे शायद, पर हमें जाके फ्रेश अप हो गया। वो ना बाहर आता है, चिंचा भी फ्रेश अप हो गया था, ठीक है। तो ये लोग ना डिनर टेबल के ऊपर बैठे से थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये ना भी चिंचा वो ना भी बहुत ज़्यादा संस्कारी बनना था। सिचन उसको देख के सोच रहा था कि यही लड़का मुझे कर रहा धमका रहा था, मुझे डरा रहा था, क्या यही लड़का था। बिल्कुल भी सोच में पड़ों से था। यानी भी मैडम लैन वो ना चंचा और विंग को वो ना बोलने लगते कि वो लंच तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, अभी ब्रेकफास्ट टायर्ड हो गए बोल के मैंने बनवा दिया, पर लंच तो बनाना पड़ेगा, पहला दिन है ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ हाँ बना लेंगे। हिनप्पी विंग उन्हें चिंचा को पकड़ के बोलते कि तुम्हें आता है बनाना। चिंचा वन भी हंसते होने भी मैडम मैन को देखते हैं। मैडम मैन बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं रहूँगी ना, मैं बताऊँगी कैसे बनाना चाहिए, ठीक ना। तो दोनों ना सन्ना हमें लाते हैं। हिनप्पी मिस्टर लैन वो ना वांगचिंग और सिचन को बोलता है कि तुम लोग ना आज ना घर पे ही रहो। हिनप्पी वांगचिंग और सिचन दोनों डर जाते हैं, बोलते कि नहीं। तो बोलते कि क्या हुआ, आज पहला दिन है और इन्हें अकेला छोड़ के चले जाओगे, रहो कुछ नहीं होगा, एक दिन नहीं गए तो ये भी वांगचिंग वो ना विंग को देखते हुए भी सोच रहा था कि मैं तो हॉल में ही बैठूंगा या कभी भी मेरे ऊपर टूट पड़ सकता है। बिल्कुल वो ना सोच रहा था। सिचन वो ना सोच रहा था कि मैं ना उससे ना अकेले मिलूंगा, इसलिए वो मुझे चाकू मार डालेगा, हाँ मैं नहीं मिलूंगा, बिल्कुल नहीं सोच रहा था। और यहाँ भी सब लोग ना साइलेंटली खा रहे थे। चिंचा वो भी मैडम लैन को टुकुर टुकुर होने पे देखे जा रहा था, वो ना कुछ नहीं कह रहा था। मैडम लैन वो ना उसको देख के बोलती कि क्या हुआ, कुछ पूछने का है। तो चिंचा से ना हमें लगता है, फिर नाम में लगता है और वो ना विंग को देखता है। तो विंग वो ना बोलता है कि मुझे क्यों देख रहे हो। तो यह ना भी चिंचा वो ना विंग के कान में बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम मुझे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। तो यह भी चिंचा उसको ना देखता है मुंह बना के, वो ना मैडम ने को बोलता है कि वो मम्मी ने बोला ना मुझे एक्टिंग। तो मैडम ने बोलती कि अच्छा तुम्हें एक्टिंग करने का है, ठीक है मैं लेके जाऊँगी, ठीक है ना, पर तुम्हें एक्टिंग तो आती है ना। तो चिंचा बोलता है कि हाँ मैंने सीखा है, पर उतना अच्छे से नहीं आता है, पर हमें वो ना मुँह बना लेता है। सिचन वो ना अपना हाथ फोन पे हवा में रोक के वो ना भी उसको देखते हुए भी सोचता है कि एक्टिंग इसको तो बहुत अच्छे से आता है। उन्हें सोचते हुए भी खा रहा था, है ना भी। मैडम लैंड हो ना बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत आती है, मैं सिखा दूँगी, और वांगचिंग भी एक्टर ही ना, वो भी सिखा देगा। वांगचिंग वन पे सुनना हमें लगता है वो ना एक्टर था, फेमस था और विंग उसका फैन था, है ना भी। विंग वो ना बोलने लगते कि हाँ तुम ना मेरे हस्बैंड के पास से सीख सकते हो, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है ना। हम उसको देखते हैं। वांगचिंग उन्हें भी सुना हमें लाके उन्हें भी खा रहा था, उन्हें विंग से तो बहुत दूर जाके बैठा सा था।
तो चिंचा वो ना बोलता है कि ठीक है, मुझे ना ये मेन कैरेक्टर्स की एक्टिंग करने का, साइड में नहीं। तो मैडम मैम बोलते कि हाँ हाँ मैं बात करूँगी। और ये भी है ना तुम्हारे फादर इन लॉ, ये तो डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात कर लेंगे है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं बात कर लूँगा, पहले तुम एक्टिंग सीखो, थोड़े बहुत ऑडिशंस दो, फिर उसके बाद मैं आराम से बात कर सकता हूँ। तो चिंचावन भी ठीक है बड़े वो ना खुश हो रहा था अलग ही रेंज का। और वो पूरे दिन मन भी खुश होते हुए भी घूम रहा था। सिचन वो ना उसको देख के ऐसा सोच रहा था कि उसको कुछ मिल गया होगा कि मुझे मारने का तरीका, तो इसलिए होने पे उससे ना दूर हो रहा था ना, कितना हो सके उतना वो ना चिंचा को ना अवॉइड कर रहा था। कुछ खाना चिंचा ने बनाया तो वो ना हटा दे रहा था कि नहीं मुझे विंकर खाना खाना, पर हमें मैंने पे लेकिन वो भी खा रहा था। चिंचा को गुस्सा था पर वो एक फेस पे स्माइल लगता है। और यहाँ रात में ना सिचन वो भी कमरे में आता है, चिंचा को देखता है। तो चिंचा वो भी एक बुक को लेके वो भी एक्टिंग कर रहा था वहाँ। तो सिचन वो बैठते हुए वो बोलते कि ये क्या कर, तो चिंचा वो बुक बंद करते हुए बोलते कि वो कुछ नहीं, बट हमें बुक को ना साइड में लगा लेता है। सिचन वो बोलते कि अच्छा ठीक है, प्लेन में मैंने भी लेटने वाला था। चिंचा बोलते कि खबरदार तुम मेरे पास लेटे तो। सिचन बोलते कि क्यों। तो चिंचा बोलते कि मुझे मालूम है, पहले तुम लेटोगे, फिर मैं लेटने के बाद मेरे ऊपर हाथ डालोगे, फिर उसके बाद मुझे गलत तरीके से टच करोगे, फिर उसके बाद बिल्कुल भी वो ना भूल नहीं सकता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सिचन उसका मुंह बंद कर देता है, वो भी पूरा लाल लाल हो गया था। वो ना बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो चिंचा हाथ हटा के वो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। पर मैं उसको देख रहा था, वो ना बहुत अजीब बना रहे थे कि तुम्हारा भी हो सकता है ऐसा वाला। सिचा बोलते है कि हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, इसलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा था और तुमसे होगी मेरी शादी। तो चिंचा वो ना बोलते कि अच्छा ठीक है, बॉयफ्रेंड है ना तो अच्छी बात है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसे चमलते कि हाँ पर उससे पहले मुझे डिवोर्स चाहिए ना, तुम मुझे डिवोर्स दिए तो इसमें शादी कर सकते हो ना। तो चिंचा बोलते कि डिवोर्स नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। वो बोलते कि क्यों, क्या मुझे पसंद करते हो। तो सिचिन को ना दूर करते बोलते कि छी तुम्हें कौन पसंद करेगा, वो ना मुझे एक्टिंग करने का है, पर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि शादी से पहले कुछ नहीं। और यहाँ कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे वायलेंस है, तो मैं तुमसे डिवोर्स लेके मैं क्यों स्टार्टिंग से ट्राई करूँगा, अभी डायरेक्ट एंट्री मिली है मुझे, मैं नहीं दूंगा कुछ डिवोर्स। तो सिचान वो लड़ने लगते कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। तो जिंचा बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारी मम्मी को जाके बोलूँगा कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो डिवोर्स देने के लिए। तो सिचान बोलते कि झूठ बोलोगे। तो छिंचा बोलता है कि हाँ बोल सकता हूँ, और ये भी बोल सकता हूँ कि तुमने मुझे यूज़ कर लिया ना, अभी मुझे छोड़ना चाहते हो। ही बलवन भी हंसने लगता है। तो सिचान को गुस्सा आता है, भी उसको ना मारना भी नहीं चाहता, अगर उसने ना इतनी सी भी खरोच कर दी ना, जिंजा वो रोएगा और उसकी मदर उसकी मर्डर कर देंगी। इसलिए वो ना उसको देखते हैं घूरते हैं, वो ना बोलते हैं कि ये बंदर से शक्ल लेके ना तुम ना एक्टिंग करने नहीं जा सकते, समझ में आया, वह में ले जाता है। और चिंचाओ ना बोलते कि क्या क्या बोला तुमने, हाँ बल्कि मैं उसको बुला रहा था। तो सिचन अपने ऊपर पिल्लो लेके उन्हें भी सो जाता है। चिंचा मन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, मन पे पिल्लो हटाते हैं, मन बोलते हैं कि देखो तुम, हाँ मैं ना इतना फेमस हो जाऊँगा, तुम ना मुझसे मिलने के लिए तड़पोगे, समझ में आ रहा है, वो ये बोलकर हम भी बोलने लगता है। तो सिचन मन भी उसको देख के मन बोलते कि तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं तड़पेगा, समझ में आया, अगर तुम्हारा ना एक फैन भी हुआ ना, मैं ना तुम्हारे पाँव पड़ूंगा, ठीक ना। तो चिंचा बोलते कि सच्ची। तो सिचन ना बैठते सोचते कि नहीं नहीं वो
एक नहीं, वो 10,000 फैंस हुए। तो चिंचा बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, 10,000 फैंस किससे बन सकते हैं? तो हमें ना सोचने लगता है। तो सिंचन बोलते हैं कि हाँ, वो भी 1 साल में, समझ में आया? फिर हमें ले जाता है। तो चिंचा उसको ना खुशी मारते हुए ना बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, 1 साल में कैसे हो सकता है, उतनी जल्दी नहीं हो सकता है। फिर हमें उसको ना उठाने लगता है। तो शिक्षाम बोलते कि मेरे पेरेंट्स है, मेरी फैमिली है, वांगचिंग भी है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तो बना लो तुम्हारी फैंस। पर हमें उन्हें भी ले जाता है। तो चिंचा उन्हें सोचते हुए बोलते कि हाँ ठीक है, याद रखना तुम मेरे पाँव पड़ोगे, समझ में आया? तो उससे चैन उन्हें भी सरना हार में लगता है। तो चिंचा उन्हें भी लेते हुए उन्हें बोलते कि देखो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा फैंस बनूंगा, तुम ना मेरे आगे ना पाँव पड़ोगे, मैं ना सबके सामने बोलूँगा कि पाँव पड़ो मेरा, और फोटो लेके भी मैं ना पोस्ट कर दूँगा, मज़ा आएंगे जाएगा। फिर हमें उन्हें सोचते हुए भी सो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे से चैन वो ना एक लॉयर को कॉल करके वो ना ऐसे पूछता है कि अगर डिवोर्स लेने का है तो क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ उन्हें भी पूछता है। तो वहाँ ये बोलते हैं कि तुम्हें 1 ईयर तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही डिवोर्स हो सकता है आपके। तो सिचैन वो ना अपने बॉयफ्रेंड को बोलता है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लगने पे बातें करते हैं। वहाँ पे मैनेजर उन्हें भी आता है। तो उन्हें भी उठ के वहाँ से ना चल जाता है। वो सिचैन का बॉयफ्रेंड, उसका नाम मिंग्यो, ठीक है, मिंग्यो था, वो उन्हें पे बाहर चल जाता है। और सिचैन का मैनेजर वो उन्हें पे शाओशिनचन था, उन्हें पे अंदर आते हुए वो ना बोलता है कि आप अभी भी उसको पसंद करते हो? तो सिचैन बोलते कि हाँ करता हूँ। तो शाओशिनचन बोलता है कि पर आपकी तो शादी हो गई ना? तो वो बोलती मैं उसको थोड़ी ना पसंद करता हूँ, मैं तो इसको पसंद करता हूँ, मेरी शादी फोर्सफुली हुई है। पर ठीक है, देखेंगे क्या होगा। पर हमें मैंने भी काम करने शाओशिनचन मैंने भी साइलेंटली वो देख रहा था। दूसरी तरफ चैनचाप होने पे जाता है, यहाँ पे वांगजिंग वो ना बोल रहा था कि देखो, तुम वहाँ जाने के बाद नर्वस मत हो ना, अगर तुम नर्वस हुए तो ना तुम्हें निकाल के फेंक देंगे, समझ में आ रहा है? पर हम इसको समझा रहा था। वांगजिंग वो भी अच्छे बच्चे के जैसे उन्हें भी बातें सुन रहा था। यहाँ मैडम लैन उन्हें भी बात कर रही थी कि अभी इसको ऑडिशन देने का है, फिर उन्हें बात करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे चिंचा को बोलती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ और तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम अंदर चल जाना। तो उन्हें पे ठीक है बोलता है। यहाँ पे वांगजिंग उन्हें पे वहाँ से ना चल जाता है। उन्हें पे पूरा मास्क वास्क पहन के आया था कि कोई उसके ऊपर टूट ना पड़े बोल के। यहाँ पे वांगजिंग यहाँ से चल जाता है। मैडम लैन भी उसको ना समझा के वहाँ से ना चल जाती है। यहाँ पे चिंचा वो ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वो ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, क्लासेस में भी गया था, बहुत कुछ हुआ था, पर ये ऑडिशन फर्स्ट टाइम था तो वो ना बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। बहुत देर के बाद उसका नाम आता है। तो वहाँ भी जाता है अंदर, तो वो देखता है तो वहाँ पे 3 जने थे जजेस की तरह। वहाँ पे मैडम लैन भी थी। वो ना देख के उन पे थोड़ा लाइक शांत फील करता है कि हाँ हाँ, ये तो मुझे मार्क्स डाल देंगी अच्छे तरीके से बोलकर भी आके वहाँ पे बीच में ठहरता है। मैडम लैन वो ना उसको ना चुप रहने का इशारा करती कि कुछ भी मत बोलना बोल के। जिनसा भी साइंस था। तो बाजू वाला बोलता कि अभी एक्टिंग कर। तो चिंचाओं ने भी थोड़ा बहुत फिल्म के डायलॉग्स मारता है, एक्टिंग करता है। तो दूसरी वाली बोलती कि अभी ये सीन ना रोते हुए बोलो। तो वो भी रोते हुए करता है। है भी सभी को अच्छा लगता है। तो सब लोग ना पॉइंट्स दे के बोलते कि अभी तुम जा सकते हो। तो वांगजिंग उन्हें भी आ जाता है कार में। तो वांगजिंग वो ना बोलने लगते कि कैसे गया ऑडिशन। तो चिंचाओ बोलते कि अच्छा गया, पर तुम्हारी मम्मी भी है। वांगजिंग बोलते कि हाँ अच्छा,
अभी तुम ना और प्रैक्टिस करो, तुम्हें अच्छा एक मूवी बनाने का है ना। तो वो बोलते कि हाँ मुझे बनाने का बहुत ही अच्छा मूवी बनाने का बोल के वो ना भी बहुत कुछ मैंने भी सोचे जा रहा था। वांगछिंग वो ना बोलते कि मैं तुम्हें ड्रॉप करके मैं अपने काम के लिए चल जाऊँगा, ठीक ठीक है। तो चंचाओ ने भी सुना हमें लगता है ये लोग अभी चल जाते हैं। यहाँ शाम को ना मैडम लैन होने भी घर में आती है और चंचा को ना तारीफ़ करती है और बोलती कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था और मैं बोलूँगी कि तुम ना डायरेक्ट एक्टिंग में चल जाओ, तुम्हें साइड एक्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें तारीफ़ करी थी। चंचा वो बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था। और अभी जब मिस्टर लैन होने भी एक डायरेक्टर से बात करते हैं तो उस डायरेक्टर को भी ना नया एक्टर चाहिए था और वो ना भी ढूंढ रहा था। तो वो ना बोलता है कि ठीक है अभी 2 दिनों के बाद ऑडिशन लूँगा, फिर उसके बाद बोलूँगा कि लूँगा या नहीं। तो वो ना ठीक है बोलता है और घर में आने के बाद जिनसा वो खुश, बस 2 दिनों में अभी वो एक्टर भी बन जाएगा। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हवा में था। यहीं पे मैडम ने ना बोलती कि वाह तुम तो बहुत ही जल्दी फेमस बनने वाले हो। तो चिंचावन भी खुश हो रहा था। मैडम ने ना बोलती कि अभी हमें भी खुश करो, कितना हो सके कितना जल्दी समझ में आए। तो चिंचावन भी था कन्फ्यूज होकर उन्हें देखता है। तो मैडम ने बोलती कि तुम खुशखबरी दोगे तो हम खुश होंगे ना, है ना। पर हमें वरना सभी को देखती यहाँ पे विंग को समझ में आ जाता है। विंग वो ना बोलता है कि मम्मा अगर ये प्रेग्नेंट हो गया तो एक्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे जनता पूरा लाल पीला होता था। वो ना सोचता है कि क्या बोल रही थी बोल के उसको समझ में आ रहा था। यहाँ पे मैडम लैम बोलती कि हाँ ठीक है तुम अभी खुशखबरी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम ना पहले अपना करियर अच्छा सा बना लो, फिर उसके बाद दे देना खुशखबरी, थी ना। तो झंझावा ने भी सुना हमें लगता है भी पूरा लाल लाल हो गया था। इन पी से चैन वो ना झंझा को देख पा रहा था कि उसका फेस कितना लाल हो गया बोल के। यहाँ वे वो ना बोलते कि पर मुझे कोई एक्टिंग नहीं करने का, बस जॉब करने का, मैं दे सकती हूँ खुशखबरी। तो मैडम ने इसको ना हक कर लेती है। फिर वो ना बोलते कि पर आपके बेटे को पूछो आप। मैडम उन पे ना वांगचिंग की तरफ ना इशारा करते हैं। मैडम ने बोलती कि हाँ मुझे कब दोगे खुशखबरी बोलो। वांगचिंग वो ना वहाँ यहाँ देखने लगते उसके कान पूरे लाल लाल हो गए थे। मैडम लैन वो ना बोलते कि देखो मुझे कितना हो सकता है जल्दी खुशखबरी देना तुम, ठीक है ना। अभी चैन सी चैन को तो छोड़ ही दो, अभी तुम मुझे खुशखबरी दोगे, समझ में। और हम बोल रही थी यानी पे बैंकिंग और भी सर ना बस सर ना हमें लगता है उसके कान पूरे लाल लाल हो गए थे। फिर वो ना बैंकिंग के पास जाके चिपक जाता है। उन्हें बोलते कि क्या बोलते कर देंगे। यह ना भी बैंकिंग वो ना पूरा का पूरा लाल लाल हो गया था। उसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि अ, क्या हो रहा है ये। उसने कितनी एक्टिंग करी कैमरा के सामने। वो ना भी हाफ नेकेड भी डांस था, उसकी फोटोज भी खींचे थे, पर वो ना कभी नहीं शर्माया। बस इस ओमेगा के पास वो ना इतना ज़्यादा शर्माया, उसको समझ में नहीं आया था कि उसको क्या हो रहा है। यह ना पे रात में ना सिचन वो ना चिंचा को देख रहा था। चिंचा को ना खुशी के मारे उसको नींद ही नहीं आ रही थी। सिचन वो ना उसको ना खोते वो ना बोलता कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, सो जाओ। तो चिंचा बोलता कि नहीं 2 दिनों के बाद एक्टिंग है, नहीं ऑडिशन, हाँ ऑडिशन के बाद फिर सेलेक्ट हो जाऊँगा और एक्टिंग करना पड़ेगा। वो बोलो मैं ना खुश हो रहा था। सिचन उन्होंने बोलता कि पहली बात तुम्हारा मुँह देख के तुम्हें भेज देंगे। जिनसे उसको खुलता है सिचन बोलता है कि हाँ तुम्हारा मुँह इस बंदर जैसा है तो तुम्हें कौन ही। जिनसा बोले भी उसका ना ऊपर आ जाता है। सिचन होने भी लेटों से था।
चिंचाओ ना बोलने लगती कि मुझे बंदर बोलोगे, हाँ बोलकर उसको ना मुट्ठी दिखा रहा था। सिंचाओ बोलती कि अच्छा अच्छा तुम नहीं हो बंदर, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है अभी उठो मेरे से। चिंचाओ ना बोलता है कि नहीं उठाऊंगा, तुम मुझे बंदर कैसे बोल सकते हो, हम बोलो बिल्कुल नहीं। उन्हें बोलने लगता है और उसके बहुत पास आ रहा था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सिंचाओ ना बोल रहा था कि चिंचा तुम उठो मेरे ऊपर से, देखो तुम समझो मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो चिंचा बोलती कि क्या प्रॉब्लम, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, क्या मैं इतना भारी हूँ, बोलो हम पूछते हैं। तो सिंचाओ ना फिर साइलेंस हो गया था। चिंचाओ ना बोलते कि बोलो मुझे, हाँ बोलो नहीं। उन्हें साइलेंट होके वो ना सिंचाओ के प्राइवेट पार्ट पे देखते हैं और उन्हें पे उठ के वहाँ पे साइड में वहाँ पे बैठ जाता है। सिंचाओ वहाँ पे वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। चिंचाओ पूरा लाल लाल हो जाता है और वहाँ पे पूरा बेडशीट अपने ऊपर लेके वहाँ पे सो जाता है। वहाँ पे बहुत देर के बाद सिंचाओ है ऑकवर्ड बनते वहाँ पे आके लेटता है। चिंचाओ वो ना पूरा बेडशीट को अपने बॉडी के ऊपर पूरा लपटोन सा था, बस उसका फेस दिख रहा था। वो ना सिंचाओ को बोलते कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो ये हरकत क्या था। तो सिंचाओ ना बोलता है कि कोई ओमेगा मेरे इतने पास कभी नहीं था, समझ में आ रहा है। तो चिंचाओ ना बहन में वो ना उठ के बेडशीट के साथ इसमें भी बाहर निकल जाता है। उसको ना बहुत डर लग रहा था सिंचाओ से कि अभी कुछ ना हो जाए, बल्कि उन्हें सेफ्टी के लिए उन्हें भी बाहर निकल जाता है। और यहाँ वेंग वो ना बोले जा रहा था कि वो वांगजिंग वो ना हमेशा गेस्ट रूम में सोता है, मेरे साथ सोता है इसलिए। तो उन्हें भी जाके उन भी डोर नॉक करता है। तो वेंग उन्हें भी चिल्लाता है कि दरवाज़ा खुला ही है। तो चिंचाओ वहीं पे अंदर आ जाता है। उन्हें बेडशीट में था ना, वेंग उन्हें भी उठ के उन्हें भी बैठ जाता है। उन्हें स्टाइल से मारते हैं। उन्हें बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो। चिंचाओ रुक के सोचते कि मैं आने वाला हूँ, इसको कैसे पता था। यहाँ पे उन्हें बोलने लगते कि तो क्या बोलते हो, क्या हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करें आज। उन्होंने उसके पास आता है और वो ना चिंचा को दिखता है। चिंचा तो डर गया था कि क्या बोल रहा है बोल के। वो ना बोलते कि तुम क्यों आए, फिर उसको ना मारने लगता है। चिंचा वो ना बोलते कि तुम क्या बोल रहे थे। तो विंग उसको ना पीट के वो ना बोलते कि पागल लड़की छोड़ो, फिर में उन्हें भी आके लेट जाता है। चिंचा वो ना बोलते कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो विंग बोलते कि नहीं, क्यों सोऊंगी, तुम्हारा तो कमरा है ना, जाके वहाँ सो। तो चिंचा वो ना अपने हाथों के साथ खेलते हुए वो बोलता है कि वो सिंचा मेरे साथ कुछ ना कर दे इसलिए। तो फिर मैंने उसको देख के मैंने भी सोच रहा था कि ये देखो ये ना उसका हस्बैंड करना चाहता है तो वो रूम से भाग के आ रहा है। मेरा हस्बैंड वो तो मेरे साथ ना करे, उसके लिए वो भाग के वो दूसरा कमरे में सो रहा है। उनका क्या करूँ, उन्होंने भी चिंचा को खोलता है। फिर वो ना बोलते कि सो जाओ, कैसे भी तुम मेरे भाई हो ना, भी क्या ही बोल सकता हूँ मैं, तुम्हें डांट भी नहीं सकता हूँ। पर वो ना सो जाता है। चिंचा वो ना बोलते कि मैं बस थोड़ा प्लेस में सो जाऊँगा, चिंता मत करो। फिर भी सोता है और वो नींद में वो इतना ज़्यादा प्लेस ले लेता है कि फिर इनको ना प्लेसेस नहीं मिलती हैं अच्छे से। तो यहाँ पे वे वो ना उठ के सोचते कि इससे जाएगा कैसे सोते होंगे इसके साथ। और हम भी पेशेंट लेके पिल्लो पकड़ के उन्हें भी वांगजिंग के पास जाता है। यहाँ पे जाके वो ना पिल्लो बाजू में लगा के वो ना सो रहा था। यहाँ पे हलचल सुन के वांगजिंग वहाँ पे उठ जाता है और फिंग को वो ना बोलते कि तुम क्यों आए, तुम क्या करने वाले हो। बिल्कुल वो ना प्रोटेक्ट कर रहा था अपने आप को। विंग बोलता है मुझे नींद आ रहा है, तुम छुप रहो। हम वो पे लेट जाता है। वांगजिंग उसको ना थोड़ी देर तलब घूरता है कि ये सच में सो रहा है ना, पर उन्हें उसको चेक करके फिर जाके वहाँ पे सोता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग होने से चैंग को पूछता है कि मुझे तो उसके साथ नींद ही नहीं है, तुम कैसे सोते हो उसके साथ। यहाँ पे सी चैन वो ना बोलते कि मैंने कभी वांगजिंग के साथ सोया नहीं, बचपन में कभी सोया था
तो विंग बोलते कि वांगजिंग के साथ नहीं, वो चंचा के साथ। तो वो बोलते कि अच्छा तुम्हारे भाई के साथ। और वो बहन भी याद करता है, चंचा उसको ना हक कर लेता है, एक एक बार घूसे भी मारता है। सिंचन उसको ना इतना टाइटली पकड़ के उन्हें भी सोता है, बोलना नहीं चाहिए। ना हंस के बोलते कि अब वो एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और बेड पे थोड़ा बड़ा है वांगजिंग से। तो विंग बोलते कि ओ अच्छा, बेचारे कितने कम प्लेस में सोते होंगे। मैंने सोचा था, और मैंने सिंचन को लेके उन्हें बहुत बुरा फील कर रहा था। उसको हक करके मैंने बोलता है कि आप वो ना बहुत ही ज़्यादा बेचारे हो, आप उसके साथ करना चाहते हो पर वो करने नहीं दे रहे ना। सिंचन वो उसको देख रहा था कि क्या मैं करना चाहता हूँ, नहीं नहीं मन में सोचा था। फिर वो ना उसको देख के वो ना बोलते कि मुझे मालूम है कैसा फील होता है। फिर मैं उसके हाथ को पकड़ के बात कर रहा था दूसरी ओर से। चंचा मैंने भी एक्टिंग कर रहा था ना, मैंने भी रुक के मैंने भी खुनकता है वांगजिंग, वो ना देखता है कि ये किसको खुरा फिर भी देखता है। तो फिर वो ना सिंचन के हाथ को पकड़ के मैंने भी उससे ना बातें कर रहा था, तो दोनों की बहुत बुरे तरीके से जलती है। यानी भी विंग मैंने भी उसको ना सिंचन को ना हक करके उसको ना भाई मानता है, ठीक है। तो मैंने भी उसको हक करके वो ना पुण्य कि आप चिंता मत करो, उसको ना बस एक बार एक्टर बनने दो, फिर उसके बाद वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक ना। या तुम्हें कुछ आइडिया तुम फिल्म में, वो ना उसके कान के पास मैंने भी बोला था। सिंचन वो ना बहुत ऑकवर्डली वो भी था, विंग को हक करे, उसको पीछे से टच करो या नहीं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस था, उसको समझ में आया था। वो भी हवा में उसका हाथ था, वहीं भी चेंजा वो भी आता है और वो ना विंग को खींच के वो बोलते कि क्या कर रहे थे। विंग बोलते कि कुछ नहीं, क्या तुम जेलस हो। फिर हम उसको पूछते हैं, चेंजा उसको छोड़ के बोलते कि नहीं मैं क्यों हूँ उसके लिए जेलस, तुम चलो मुझे सिखाओ कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, समझ में। और उसको ना खींचते भी लेके चल जाते हैं। वांगजिंग मैंने सिंचन को ना घूरा था, सिंचन उसको देख के बोलती कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, वो मेरा भाई है समझ में, तुम ऐसे वैसे कुछ मत सोचो समझ में। और हम उसको ना बोले टाइम वांगजिंग मैंने बोलते कि वो मेरा हस्बैंड है। तो वो बोलती कि हाँ मुझे मालूम है वो तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे उसके ऊपर कुछ फीलिंग्स नहीं, ठीक ना। मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है और एक हस्बैंड है, उन दोनों को छोड़ के मैं इसके पीछे क्यों भागूंगा, मुझे छोड़ दो। बोले मैं बोलते नहीं भी मैं इसमें ठहर जाता। वांगजिंग वो ना पे बोले भी विंग को देखता है। तो विंग वो ना चंचा के साथ मिलके वो भी डांस कर रहा था, यहाँ पे वांगजिंग वो ना उसको देख के भी स्माइल करता, फिर वो भी नहीं बहमी वो ना न्यूट्रल फेस कुछ एक्सप्रेशन है। वो भी उन दोनों को ना देख रहा था, यहाँ पे विंग वो ना चंचा को बोलने देखी देखो ऐसे डांस को। चंचा मैंने भी विंग का कॉपी कर रहा था। विंग मैंने भी डांस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। और चंचा को एक्टिंग में पसंद था, तो चंचा को बोला कि शादी के बाद कुछ भी कर लो। तो वो भी चंचा को मौका है, वो क्यों छोड़ेंगे। और विंग को पूछने का भी नहीं, उनको पूछूंगा तो उसके पेरेंट्स के जैसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, बल्कि में उन्हें किसी को पूछना भी नहीं चाह रहा था डांस के बारे में। वह भी उन लोगों के पास ना मैडम ने आती है, अपने बोलती कि मैं भी डांस करूँगी। तो विंग बोलते कि हाँ क्यों नहीं चलो। वो लोग ने भी डांस करे थे बिना सॉन्ग के 10 स्टेप्स। फिर पे वांगजिंग वो ना आके बोलते कि क्या म्यूज़िक लगाऊँ। तो मैडम ने बोलती कि हाँ हाँ लगाओ जल्दी लगाओ, चलो तुम भी डांस करो। वांगजिंग वो ना मना करने लगता है। मैडम ने उन्होंने भी खींचती है, वो ना बोलती कि चलो डांस करो। बोले वो ना विंग का हाथ पकड़ा देती है। विंग ना प्लेस करते हो, उन्हें भी बोलते कि हाँ देखो तुम ना यहाँ कमर पे हाथ लगाओ, मैं और तुम्हारे शोल्डर के ऊपर हाथ लगाऊंगा। वो ना बोलते उन्हें भी उसको सिखा रहा था वांगजिंग। वो डांस कर रहा था और वो ना उसका हाथ विंग की कमर के ऊपर देख के उसका पूरा फेस पूरा ऐसा लग रहा था कि अभी फट जाएंगे, इतना ज़्यादा वो ना ब्लश हो रहा था। और दूसरी तरफ जंजा वो मैडम लाइन से उन्होंने भी डांस करा था दोनों मिलकर।
यहाँ पे मैडम पे रुक जाती है और बोलती कि हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ना अपने पार्टनर्स को बोलेंगे, क्या बोलते हो? सिंचा बोलते कि नहीं नहीं ये देख है। तो वो बोलती कि नहीं रुको, पर हमें वो ना म्यूज़िक बंद करके वहाँ पे चिल्लाते, वहाँ पे सिंचन और अपने हस्बैंड को बुलाती है, उन्होंने बोलती कि चलो डांस करेंगे। सिंचन वो बोलते कि नहीं मुझे काम को जाने का है, उन्होंने बोलती कि कर रहे हो या नहीं, वो ना मना कर रहा था। पर मैडम ने उसको ना आंखें दिखाती है, तो सिंचन वहाँ पे आके ठहर जाता है। तो मैडम ने वो ना मिस्टर एलन को पकड़ के वहाँ पे दिखा रही थी कि देखो सिंचन तुम उसका ऐसे पकड़ो, बोले नहीं, वो ना दिखा के वो लोग ना भी डांस कर रहे थे। चिंचा और सिंचन दोनों एक दूसरे को देख बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। यहाँ पे चिंचा बोलते कि मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो सिंचन बोलते कि हाँ तुम जाओ, फिर वो लोग भी जाने वाले थे। यहाँ विंग और मैडम ने वो लोग भी रुक जाते हैं, वो बोलते कि क्या हुआ तुम दोनों डांस नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को उन लोग भी धक्का मारते हैं। तो सिंचन उनकी चिंचा को पकड़ लेता है। चिंचा होना थोड़ा ऑकवर्ड के बोलते कि करना ही पड़ेगा शायद। तो सिंचन बोलते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल वो लोग भी डांस करते सिंचन और चिंचा का कमर पर वो ना पकड़ ही नहीं रहा था, वो ना बस हवा में था। चिंचा भी वो ना घूर रहा था सिंचन को कि अगर लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं मिल के। यहाँ पे सभी सर्वेंट्स वो लोग भी देख के सोच रहे थे कि ये माहौल तो कुछ अलग ही है, ऐसा सीनारी कभी नहीं देखा, बल्कि वो लोग भी देख के खुश हो रहे थे। कभी भी देखे तो सभी लोग ना काम के पीछे से भागते हैं, ऐसा पहली बार था। वो लोग भी देख के स्माइल कर रहे थे। और थर्ड दिन तो ये चुप चुप के वो लोग भी ना डांस करने लगते, म्यूज़िक चल रहा था, सब लोग ना एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। और यहाँ चंचा का वो ऑडिशन होता है, तो डायरेक्टर वो ना पे देख के बोलता है कि तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, पर तुम्हें ना और सीखने का है, ठीक है मैं सिखाते हुए तुम्हें एक्टर बना दूँ, ठीक है सिखा दूँगा थोड़ा बहुत, बल्कि बोलता है। तो मैडम ने वो खुश मैंने बोलती कि हाँ क्यों नहीं, अच्छे से करवाना, ये मेरा सन इन लॉ है, समझ में आया? तो डायरेक्टर बोलते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, पर ये मूवी ख़त्म होने तक ना आप ना किसी को पता ना चले वही बेहतर है, क्योंकि अभी फैंस वो लोग ना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड को वो अभी मूवी के एक्टर्स से। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, और जैसे भी मेरे बेटे को बताने का नहीं, वो लोग आराम से ही बताएंगे, ठीक है ना। यानी फिर चिंचा वो ना सोचा था कि हाँ हाँ मुझे उसके नाम अपने नाम के साथ नहीं जुड़ाने का, अगर जुड़ गया तो नहीं 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 बताएंगे, किसको नहीं बताएंगे, 2-3 साल तक नहीं बताएंगे। तो मैडम ने बोलती कि 2-3 साल नहीं, बस 1 साल ही बस शायद, है ना। तो डायरेक्टर बोलते कि हाँ हाँ ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये मूवी है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इतनी देर छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 साल बस, 1 साल के बाद बता सकते हो, आपकी मर्ज़ी हो। तो वो बोलती कि हाँ हाँ चलो भी, बोलकर मैं एक बार ना चिंचा को लेके जा रही थी। चिंचा को ना सोचा था कि ठीक है अभी 1 साल के बाद कैसे भी डिवोर्स ले लूँगा, फिर नाम कैसे भी नहीं जुड़ेगा, छोड़ो। फिर हमें वो भी मान जाता है। और यहाँ रात में ना चिंचा वो ना बोलता है कि अच्छा वो 1 साल के बाद मैं डिवोर्स दूँगा, ठीक है ना। तो शिक्षम वो ना बोलते कि क्या तुमने भी जानकारी ली कब डिवोर्स ले सकते हो? चिंचा बोलते कि क्या जानकारी? तो शिक्षम बोलते कि वो 1 साल के बाद ही डिवोर्स दे सकते, उससे पहले नहीं, इसलिए मैं चुप हूँ। तो चिंचा बोलते कि ओ अच्छा ठीक है, तो 1 साल के बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, ठीक ना। तो दोनों भी ना हाँ ठीक है, पर हम भी सो जाते हैं, चिंचा भी टायर्ड हो गया था, वो लोग भी सो जाते हैं। और दूसरी तरफ यानी पीपिंग वो ना वांगजिंग को बोलता है कि तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों सो रहे हो, आके वहाँ सो ना, फिर हमें उसको भी मना रहा था। वांगजिंग
वो ना सोचता है कि कल रात को भी वो मेरे पास ही सोया था, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वह भी वो ना विंग के साथ वो भी कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद विंग वो ना था बहुत वो ना भी एक्टिंग करने लगता है। उसने एक ड्रामा देखा था, तो उस ड्रामा से भी एक्टिंग मैंने भी करने लगते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। तो वांगचिंग बोलते कि नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो विंग बोलते कि नहीं, वो तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं इतना गंदा दिखता हूँ या इतना बुरा हूँ, मैंने कुछ किया। और हमें उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वांगचिंग बोलते कि नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तो विंग ना बोलते कि तो तुम मुझे क्यों नहीं छूते हो, मुझे तुमने अभी तक किस भी नहीं किया। वो शादी के दिन भी बस तुमने मुझे यहाँ किस किया था, बिल्कुल भी अपने फोरहेड को दिखाता है। तो वांगचिंग को समझ में आता कि क्या बोले। वेंग वो ना उसके लिप्स को दिखाते हुए वो ना वांगचिंग को देख रहा था। वांगचिंग वो ना बोलते कि मैंने सोचा कि तुम अनकंफर्टेबल होंगे, बिल्कुल भी उसको दिखता है। तो विंग वो ना उसके लिप्स को दिखाता, वो ना था अपने फेस को ना पीछे कर लेता है। विंग वो ना बोलते कि क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल अपने लिप्स को ना आगे कर लेता है। वांगचिंग वो ना विंग को देखता है, फिर उसके लिप्स को देखते हैं। बोलते कि तुम कंफर्टेबल हो। विंग वो ना बोलते कि हाँ, तुम नहीं हो। तो वांगचिंग बोलते कि नहीं। तो विंग वो ना भी रोना शुरू कर देता। उसको रोना नहीं आ रहा था, पर वो ना भी एक्टिंग कर रहा था अपना फेस नीचे करके। वो ना अपने मुंह से थूक निकाल के वो ना भी अपने आँखों में घुसाड़ रहा था। वांगचिंग वो देखते कि क्या तुम रो रहे हो। विंग वो ना बोलती कि नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ, नहीं रो रहा हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो मैं को जीना ही नहीं चाहिए, मैं वो ना रो रहा था। वांगचिंग बोलते कि नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, किसने किया तो क्या, तुम जी नहीं सकते हो। तो फिर मैंने वांगचिंग को देख के बोलते कि वो मैंने ना अपने दोस्तों को बोला था कि मेरे को ना किस करने के लिए ना कोई पीछे हट ही नहीं सकता। और तुम तो मुझे किस नहीं करना चाहते हो, तुम मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ ना, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ ना। और ना फेस से अपना फेस में भी टर्न कर लेता है। वांगचिंग मैंने उसको ना पलटा के अपना सॉरी विंग का फेस मैंने पे पकड़ के उन्हें बोलते कि नहीं नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, बस मुझे डर लगता है। तो विंग वो ना वांगचिंग को दिखता है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को देख के बोलते कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ बोलकर उसको बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि अरे अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, गुलमी मैंने भी सोचा था। विंग बोलते कि क्या हुआ, कि तुम कभी फादर नहीं बन सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमें उसको ना पकड़ के उन्हें फिर बातें कर रहा था। वांगचिंग उन्होंने पुणे थे कि ऐसे बात नहीं है, बस तुम वो देखने के बाद हर्ट हो जाओगे। तो विंग बोलते कि क्या उतना छोटा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मुझे तुम पसंद है ना, तो मैं इतना भी छोटा नहीं तो मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। लेकिन बोलता है। तो वांगचिंग वो ना बहुत ज़्यादा awkward फील कर रहा था, उसको क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो ना उसको ना बहुत देर तक उसको ना दिखने अपने थोपन भी टेंट करने का भी कोशिश करता है, अपने टी शर्ट को थोड़ा लूज करना, वहाँ यहाँ देखना, उसके नेक को भी दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको लिप्स को भी दिखाया था। पर वांगचिंग वो फुल ऑन कंट्रोल बंदा है। फिर वो ना बहुत देर के बाद ना बोलते कि अच्छा ठीक है सो जाओ, ये तो कुछ करने वाला नहीं है, बोले मम्मी। वो ना गुस्से में वो ना फिर लेट जाता है। वांगचिंग वो ना फिर विंग को उठाते कि क्या हुआ,
तुम ऐसे गुस्से में क्यों लड़ गए? तो वही मैंने भी उसको देख के मैंने भी उसके ऊपर मैंने भी ढाने लग जाते कि तुम बहुत गंदे हो। मैंने सोचा कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर तुम बहुत गंदे हो और तुम तो अपनी वाइफ को तो ये सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही बुरे हो, जाओ। पर मैंने भी ले जाता है वांचिंग उसको ना अपने पास पलटा के मैंने बोलता है कि देखो मैं शुरू हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं। वो ना उसको देखता है, उसको भी गुस्सा आता है। मैंने बोलते कि पहले शुरू तो करो फिर उसके बाद देखेंगे ना। तो वांचिंग वो ना विंग को देखते हैं, फिर बोलते कि कुछ भी हुआ वो तुम्हारे ऊपर ही है, मुझे कुछ मत बोलना। विंग वो ना सोचते कि छोड़ो ये तो कुछ करने ही वाला नहीं, बोले उन्हें डेट नहीं आया था। पर वांचिंग वो विंग के फेस को पकड़ के ना भी उसको किस करने लगता है। विंग ना तो करके बोलते कि तुम किस में बहुत अच्छे हो। बलून वो भी याद करके मैंने बोलते कि हाँ मुझे याद आया, तुमने उस मूवी में उसको किस किया था ना। वांचिंग मैंने भी याद करते मैंने बोलते कि वो बस एक्टिंग है। तो फिर मैंने भी उसको ना दूर करके बोलते कि नहीं नहीं तुमने उसको किस किया था, शायद तुमने वो सब कुछ भी किया होगा। बलून में उन्हें बोलने लगता है यानी पे वांचिंग बोलते कि तुम अभी किस बात को लेके पड़े हो, तुमने अभी बोला कि तुम शुरू कर सकते हो, अभी तुम स्टार्टिंग में जैसे नहीं हो सकते। बोलूँ उसको ना अपने पास खींच लेता है। विंग वो ना उसको तू करते बोलते कि नहीं नहीं मैंने देखा तुम उस ओमेगा को बहुत बुरी तरह किस कर रहे थे, तुम उसको कैसे कैसे कर सकते हो। यानी भी तामची ना बोलते कि वो बस एक्टिंग था और हमने उतना किस भी नहीं किया, वो बस ऊपर ऊपर से वो जिस कैमरा एंगल के वजह से ऐसे दिख रहा था। फिर उन्होंने मुंह बना के उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं तो ये उन्होंने बोले जाता बहन जी उसको ना किस करने। फिर वो ना दूर के बोलते कि देखो अभी हमारी शादी हुई है और अभी मैं ऐसे मूवीज़ बनाऊंगा शादी के बाद, तो तुम तब मुझे डांट सकते हो, वो पहले का था अभी छोड़ दो, समझ में आया। ये उन्होंने बोलता है कि ठीक है छोड़ रहा हूँ, पर अभी तुमने ऐसा मूवीज़ करा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे ना बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, देख लो फिर मुझे मत बोलना। तो वांगजिंग और ना बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, और हमें उसके नेक के ऊपर किस करने का और वो ना उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करता है, उसका नेकेट कर दिया था। या ना भी विंग वो ना भी थोड़ा बहुत शर्माते वो ना बोलते कि तुम भी अपने खोलो ना कपड़े, मुझे तुम्हारी बॉडी देखने का वो बहुत पसंद है मुझे। जी वो बोलते कि हाँ खोलूँगा, पहले मुझे तुम्हारी बॉडी को तो देखने दो। फिर बोलते कि नहीं तुम खोलो वरना मैं कपड़े पहनूँगा। फांसी बोलते कि अच्छा ठीक है, बोले अपने ऊपर के क्लोथ निकाल लेता है। फिर उन्हें टच कर रहा था, उन्होंने बोलते कि मुझे अभी किस करने का, तुम फ्लिप होएंगे हम लोग। फांसी बोलते कि बस थोड़ी देर। फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, वो लोग किस करते हैं, वो किस करते हैं। फिर उसके बाद वांचिंग बोलते कि अभी बस मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन्हें पलटा लेता है। फिर बोलते कि बस थोड़ी देर हुई ना मुझे भी किस करने का, देखो कितनी अच्छी बॉडी है, उन्होंने भी टच करा था। वांचिंग मैंने भी हाँ बोलने भी अपने नीचे के भी कपड़े उतार देता है। फिर वो ना उसकी बॉडी से धीरे धीरे उन्हें भी प्राइवेट पिक को देख के बोलते कि ये क्या है। वांचिंग बोलते कि क्या मतलब मेरा प्राइवेट पार्ट। विंग वो ना बैठते वो ना बोलते कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। वांगजिंग बोलते कि क्या मुझे नहीं मालूम, तुमने बोला अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। विंग बोलते कि नहीं नहीं मैंने सोचा कि इतना छोटा होगा, ये तो बहुत ही बड़ा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जाऊँ। पर मैं उन्हें कपड़े निकालने वाला था, वांगजिंग उसको पकड़ के खींच लेता है और हो जाते हैं इंटीमेट। सुबह विंग बेड के ऊपर ना जिंदा लाश के जैसा वहीं पे लेटम सा था, वो ना किसी से बात नहीं कर रहा था।
यहाँ वांगचिंग उसको क्लीन कर देता है, कपड़े पहना देता है और वो ना खाना लेके आता है। उन्होंने भी उसको देख रहा था। विंग को बुलाने से उसको ना डर लग रहा था, क्योंकि विंग वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसको ना भी टच भी कर लिया ना, वो भी उछल पड़ेंगे, उतना ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। है भी वांगचिंग वो ना विंग को ना बुलाने आता है। फिर वो ना अपना हाथ उन पर उठाता है थोड़ा, इस और बोलता है कि जाओ तुम यहाँ से। वांगचिंग बोलते कि वो खाना खा लो। विंग मैंने चिल्ला के बोलते कि जाओ, तुम बहुत गंदे लड़के हो, तुमने मुझे छोड़ा इसलिए, मैं कितनी देर भीख मांगा कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे छोड़ा इसलिए बोलूँगी। उन्हें रोने लग जाता है। वांगचिंग उन्हें बैठ के उन्हें भी उसको ना उठाता है, उसके पीठ को सहलाता है। वहाँ बोलते कि मैंने शोरूम में ही बोल दिया था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ये बोला, हमें उसको भी सहलाने अपना। तो फिर मैंने उसको ना गुस्से में खोलते मैंने बोलते कि तुमने थोड़ी ना मुझे प्राइवेट पार्ट दिखाया था पहले, मुझे वो सब कुछ बताने के बाद दिखाया गंदे लड़के। मैंने भी रो रहा था। वांगचिंग उन भी एक टैबलेट को दिखा के मैंने बोलते कि ये टैबलेट खा लो, तुम मैं ना दर्द नहीं होगा। तो फिर वो ना टैबलेट को लेते हुए मैंने बोलता है कि तुम मेरे पास आओ रात को, मैं तब बोलूँ अभी तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनेगा। बिल्कुल भी फ़ोन पे टैबलेट फ़ोन भी खा लेता। वांगचिंग बोलते कि हाँ तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनने का है, क्या मैंने भी खिलाया था। मैंने बोलता है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम ना मेरे पास आ भी नहीं सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा इसलिए, मेरे पास तुम आए तो मैं तुम्हें पीट डालूंगा। बोला मैं बोलता है। वांगचिंग बोलते कि हाँ पीट लेना, अभी तुम खाओ। बोल मैं उसको ना खिला रहा था। ये ना पे दूसरी तरफ ना जिनचाओ वो ना पे गया था डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर वो ना जिनचा को ना इंट्रोड्यूस करता है कि ये सुनेंगे, ये तुम्हारे साथ एक्टिंग करने वाला है, ये हीरो तुम हीरोइन, ठीक है। और हीरोइन भी बोल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे को देखते हैं, शिकायत करते हैं और वो लोग ने भी डायरेक्टर से बात कर रहे थे। डायरेक्टर वो ना बोल रहा था कि इसने अभी तक दो तीन सीरीज में एक्ट किए, अभी तुम्हारे साथ एक मूवी निकलने वाली थी ना, अभी तुम लोग ना एक दूसरे के साथ बात करो, थोड़ा क्लोज हो, एक दूसरे को जानो और कैरेक्टर्स के बारे में बात करो, ठीक ना। उन्हें भी समझाता है और वो ना शेंग को बोलता है कि इसका ना पहली बार एक्टिंग है तो इसको अच्छे से समझाओ, सब कुछ कराओ, समझ में आए। तो शेंग बोलता है कि हाँ समझा दूँगा। तो वन भी बोलता है, फिर उसके बाद बोलता है कि अभी तुम लोग बात करते रहो, मैं दूसरे काम में मुझे वो कर के आऊँगा। में उन्हें में चल जाता है। यानी पेशेंट होने चंचल से बात करता है कि अच्छा तुम्हारी एज क्या है, पूछता है। तो चंचा उन्हें देख बोलते कि 22। वो बोलते कि सच्ची तुम बहुत छोटे हो। चंचा बोलते कि छोटा नहीं हूँ, मेरे से भी छोटे इंसान काम करते हैं। तो शेंग बोलते कि हाँ ये बात भी है। बेरहमी उन्हें भी साइलेंस था। चंचा उन्हें भी सोचते, उन्हें बोलते कि अच्छा तुम्हारा एज क्या है। तो वो बोलते कि मैं 30 में। वो बोलते कि 30। तो वो बोलते कि हाँ 31, अभी 32 होने वाला हूँ। एक तो चिंचा बोलते एक साल। तो वो उसके बोलते कि नहीं ये 1 हफ्ते के बाद। तो वो बोलते कि ओह तो हम दोनों के बीच में 10 ईयर्स का गैप है। तो वो बोलते कि हाँ तुम मेरे सामने बच्चे के साथ कौन एक्टिंग करता है। बोले मैंने सोचा था। मैंने भी चिंचाओ ना वो देखते कि अच्छा तो 10 ईयर्स का गैप। बोले हमें सोचने लगते कि सीचन और उसके बीच के गैप के बारे में उसको नहीं मालूम सीचन कितनी ईयर्स का है। हो ना सोचते हो ना, सीचन को ना मैसेज करते कि तुम्हारी एज क्या है। सीचन मैसेज करते तुम्हें क्यों।
चेंचा मैंने पे गुस्से वाला इमोजीज मैंने पे सेंड करते मैंने बोलते कि बोलो। तो उससे चैन वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। उसको बॉयफ्रेंड वो ना बोलते कि क्या हुआ, कौन मैसेज कर रहा। तो सिचा बोलते कि कोई नहीं। पर हमें वो ना 35 की जगह वो ना 45 सेंड कर देता है और वो ना फ़ोन ना बाजू में लगा देता है। चेंचा वो ना उछल पड़ता है और मैंने भी शैंग को दिखा के मैंने बोलते कि ये 45 ईयर्स का है। तो शैंग बोलते कि कौन। तो चिंचा वो ना बोलते कि ये मेरा, क्या इसको बोल सकता हूँ, ये मेरा दोस्त वो 45 ईयर्स का है करते। मैंने सोचा कि वो काम होगा पर इतना बूढ़ा है मुझे नहीं मालूम। तो मेरी शादी भैया भी अपना मुंह बंद कर लेता है। शैंग मैंने पूछते कि क्या तुम्हारी शादी होगी। वो बोलते कि नहीं 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 हूँ। वो बोलते कि हो गई क्या। चिंचा बोलती कि मैंने कुछ नहीं बोला और आपने कुछ नहीं सुना, समझ में आ रहा है। पर हमें उन्हें दूसरी तरफ दिखने लगता है। शेंग बोलता है कि हमें एक साथ बहुत ही साल काम करने पड़ेंगे तो बोल दो। चिंचा बोलते कि बहुत साल क्यों। शेंग हमें बोलता है कि वो एक साथ शूटिंग होंगी, अगर सभी को पसंद आए तो हम लोग फिर से मूवी निकाल सकते हैं इसलिए। तो चिंचा सोचते बोलती कि हाँ ये बात तो है पर मुझे मना किया गया, मैं नहीं बोलूँगा। तो श्याम बोलती कि तो तुम्हारी होगी शादी। वो बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा। श्याम वो ना हंस के बोलते कि मैं मुंह देख के बोल सकता हूँ। तो चिंचा बोलती कि सच्ची, अच्छा बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ बताओ मुझे। तो श्याम उन्हें देख के बोलते कि यही कि हमारी जोड़ी कैसी लगेंगी। चिंचा बोलती कि नहीं, मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारी शादी हुई। तो शेंग बोलती कि ओह अच्छा ये सोच रहा था। तो मैं बता दूँ मेरी हो गई पर मुझे पसंद नहीं। चिंचा बोलती कि सेम पेज। और रणवीर मुन्ना बंद कर लेता है। शेंग मुन्ना हंसता है और बोलता है कि तुम्हारे मुंह में कुछ नहीं बचता है ना। तो चिंचा बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है पर तुम्हारी शादी होगी, मुझे नहीं मालूम था। क्या सभी लोग सीक्रेट रखते उनकी शादी हुई या नहीं। तो वो बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स सीक्रेट रखते हैं वरना हमारे पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना इसलिए। तो चिंचा सोचते बोलते कि हाँ ये बात भी है। मैं भी सोचा था। शिवांग वो ना बोलता है कि हाँ और तुम बताओ क्या तुम अपने हस्बैंड को पसंद करते हो। वो सोचते बोलता है कि नहीं वो बंदर जैसे दिखता है। नहीं नहीं बंदर भी नहीं, वो बंदर भी बहुत अच्छा लगता है। वो तो एक गधा सांड और बहुत कुछ मिलाने से वो बनेगा। हाँ तो वो ना हंस के बोल देगी ओह अच्छा तुम्हारे हस्बैंड का नाम। तो वो बोलते कि वो सिचन, हाँ सिचन और कुछ तो नाम था। हो बोलकर में बोलता है। शेंग बोलते कि लैंड हुए। वो बोलते कि हाँ वही। तो शेंगन भी थोड़ी देर तक साइलेंस रहता है फिर बोलते कि अच्छा मेरे हस्बैंड उसके पास काम करता है। वो बोलते कि क्या। ओह तो वो दोनों काम करते हैं हम दोनों एक साथ काम करते हैं, वाह कितनी अच्छी है ना ये जोड़ी। ब्रह्म बोलता है। शेंग मैं ना बोलती हूँ पर मुझे वो लैंड हुए बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेरे हस्बैंड को अपने पास ही रखता है, अपने पास ही घुमाते रहता है इसलिए मुझे पसंद नहीं। मैंने उससे लड़ा भी, वो बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ तो उसके पास काम करूँगा ना। बल्कि हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है, मैं तो डिवोर्स भी देने के बारे में सोच रहा हूँ। पर हमें वो भी मुँह बना लेता है। चिंचाओ ने बोलते कि अच्छा उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है वो तो नहीं ना। तो सीचा बोलते कि
सॉरी। शैंग बोलते कि क्या उसने बोला कि बॉयफ्रेंड है? तो चिंचा बोलते कि हाँ उसने बोला बॉयफ्रेंड है। तो शैंग सोचते कि सिचेंग का बॉयफ्रेंड शाओ शिनचन है। तो यहाँ घर में जाने के बाद शैंग वन पी शाओ शिनचन से लड़ता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा एक हस्बैंड है, तुम बाहर अफेयर चला रहे हो बोलकर वन पी उससे लड़ता है। शैंग की बातें सुन के शाओ शिनचन भी गुस्से में बोलते हैं कि हाँ है जो बोल के। उन लोगों का अलग ही रेंज का फायर था एक दूसरे समय। उन लोगों को ना शादी नहीं करने का था बचपन में, उनके पेरेंट्स ने सोच लिया तो शादी हो गई। और यहाँ है ना शाओ शिनचैन वो शेन को कुछ नहीं बोल सकते कि तुम इस ओमेगा के साथ मत घूमो, इसको किस मत करो, ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। अगर कुछ बोल दिया तो वो ना उछलता है। और अगर शाओ शिनचैन वो किसी अल्फा के पास बस काम के वास्ते वो पास जाके बात किया तो भी शाओ शिनचैन तुम उसके इतने पास क्यों हो भाई, हमें भी उसके ऊपर उछल पड़ता है, उसको डांटते रहता है। तो उस रिश्ते में ना दोनों का रहने का इस नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था दोनों के बीच में। उन लोग ना रहना भी नहीं चाह रहे थे एक दूसरे के साथ, बस डिवोर्स चाहते थे। पर उनके पेरेंट्स का एक कंडीशन था कि 5 years तक तुम्हें एक साथ रहना ही पड़ेगा बोल के। अभी 5 years होने को आ रहे हैं और बीच बीच में वो लोग इंटीमेट होते थे, एक एक बार रोमांटिक मोड में हो जाते थे। आज दोनों ना बहुत ही देर तक लड़ाई करके दोनों ना अलग अलग कमरे में सोते हैं। शाओ शिनचैन को ना रोना आ रहा था, उसको ना गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी मेरे ऊपर ऐसा शक कैसे कर सकता है, बिल्कुल उसको ना रोना आ रहा था। और शैंग को ना गुस्सा आ रहा था कि उसके बॉस के साथ ही अफेयर चला रहा है और उसकी बॉस की शादी होगी तो भी चला रहा है, बिल्कुल उसको गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ ना चेंचा वो ना सिचेंग को ना घूरा था। सिचेंग वो ना उसको देख के बोलते कि मुझे ऐसे क्यों घूरा। तो चेंचा वो ना उसको देख के बोलते कि तुम कितने बेशर्म हो, एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम हो। वो बोलते कि क्या मतलब, वो बोलते कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो शादीशुदा है। वो बोलता है, सिचेंग बोलते कि क्या बोल सच में। वो बोलते कि हाँ। तो सिचेंग वो ना ये मेंग्या का फोटो दिखा के वो ना बोलते कि ये शादीशुदा है। वो ना फोटो को देख के बोलते कि हाँ ये शादीशुदा है। तो सिचेंग बोलते कि सच बोल रहे हो। चिंचा बोलती कि हाँ तुम बहुत गंदा लड़के हो, वो ये बोल हम उसको बहुत ज़्यादा सुना के वो ना कमरे से ना निकल जाता है। गुस्से में था वो भी। ये ना भी विंग वो ना चिंचा को अपने पास बुला के वो ना बोलते कि तुम मेरे साथ ही सो गए। वांग जिंग वो ना विंग को ना बुला रहा था, वो बोलते कि इसको भेज दो। विंग वो ना बोलता है कि नहीं ये मेरे साथ ही सोएगा, तुम जाओ तुम जाके गेस्ट रूम में सो। वो बोलता है कि मैं थोड़ी ना गेस्ट हूँ। तो विंग बोलते कि तो तुम भी जाके तुम्हारे भाई के साथ सो जाओ, कौन दे लड़के तुम जाओ यहाँ से बोले उसके ऊपर चलाता है। भी वांग ना रोने का मुंह बना के मन भी सिचेंग के पास जाके वो ना बोलते कि तुम अपने हस्बैंड को बुला लो ना। सिचेंग बोलते कि नहीं मैं क्यों बुलाऊँ, मुझे तो उससे बात भी नहीं करनी क्या, वो क्या बोल रहा था मेरे बॉयफ्रेंड को हस्बैंड है बोले। मैं भी चैट करते हुए भी खुश था। सिचेंग वो ना बैठ के वो ना सिचेंग को देखते वो ना सोचते कि ये उसके साथ अभी भी है, अभी तक ब्रेकअप भी नहीं हुआ। छोड़ो ये तो चंचा को बुलाने वाले नहीं है, मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊँगा, लाइट भी नहीं बंद करता है बोलो में। वो ना गेस्ट रूम में चल जाता है। यहाँ पे चंचा वो ना विंग को देख के वो ना बोलता है कि वो सिचा ना बहुत गंदा लड़का है, वो ना एक ओमेगा को पसंद करता है। पर वो ओमेगा का ना शादी हो गया, 5 साल भी हो गया, अभी भी वो लोग रिलेशनशिप में है। कैसे चलता है ये सब कुछ पर हमें वो ना बोल नहीं लगता है। तो यहाँ विंग होना बोलते कि क्या उनका बॉयफ्रेंड है,
चिंचा बोलते कि हाँ है वो ये वो लोग भी बातें करते, वो लोग भी सो जाते हैं। और यहाँ नेक्स्ट डे फ्लैट में ना शेंग वो ना भी शाओ शिनचैन को देखा था। शाओ शिनचैन उन भी गुस्से में लग रहा था। उन्हें भी खाना बनाता है अपना, इस खाना बना के उन्हें भी बैठ के उन्हें भी खा रहा था। शेंग उन्हें देख के बोलते कि मेरे लिए खाना नहीं बना सकते। उन्हें भी शाओ शिनचैन उन्हें कुछ नहीं बोलता, उन्हें भी खा रहा था। शेंग उन्हें भी खाना बनाते उसको भी सुना रहा था। वो ना बोल रहा था कि तुम एक 45 बुड्ढे के साथ तुम चक्कर चला रहे हो, वो ये बोल मैं उसको ना भूले जा रहा था। शाओ शिनचैन को ना रोना आ रहा था शेंग की बातें सुन के। लेकिन पे शेंग हो ना आके वहाँ पे बैठता है, उसको नहीं मालूम वो रो रहा है बोल के। यहाँ पे वो बैठने के बाद ना शाओ शिनचैन वहाँ पे उठ जाता है, उसको ना दिखाना नहीं चाह रहा था आंसू। यहाँ पे शेंग वो बोलता है कि अभी तुम अपने आप चल जाओगे क्या, तुम्हें छोड़ना भी पड़ेगा क्या, फिर भी बोलता है। यहाँ पे शाओ शिनचैन उन्हें पे लंबी से सांस लेता है। वो शेंग के खाने की खुशबू वो सुनने के बाद ही और ना जाके उन्हें भी उल्टी करता है। यहाँ पे शेंग वहाँ पे शाओ शिनचैन के पास जाके उन्हें बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। यहाँ पे शाओ शिनचैन उन्हें भी उसको ना दो करता है और उन्हें भी अपना फेस में भी वॉश करा था। शेंग उन्हें बोलने लगता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे शाओ शिनचैन उन्हें भी एक पॉज देता है, फिर उन्हें भी ना अपना फेस में भी धो ही रहा था। शेंग उन्हें बोलने लगता है कि अच्छा ये बेबी किसका, बस उतना ही। शाओ शिनचैन उन्हें भी शेंग के गाल पे एक चाटा मार देता है उसके गीले हाथ से, तो बहुत ही ज़बरदस्त उसको ना चाटा मिलता है। उन्हें भी शाओ शिनचैन उन्हें भी नीचे बैठ जाता है, उन्हें भी रो रहा था। यह भी शेंग उन्हें भी नल बंद करके उन्हें भी शाओ शिनचैन के पास उन्हें भी बैठ जाता है। उन्हें भी शाओ शिनचैन वो अपने आप को पूरा हक करना चाहता है, उसको ना भी दो करते हुए मतलब बोलते कि बस दूर हो, मेरे पास भी मत हो, तुम बहुत गंदे हो। फिर भी उन्हें भी रो रहा था। शेंग बोलते कि वो ना लड़ता है, सब कुछ करता है, पर शाओ शिनचैन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्हें भी उसको ना मनाने का ट्राई करा था। ये भी शाओ शिनचैन वो ना बोलने लगते कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो सीधा सीधा मांग लो, ऐसे मुझे मत बोलो, मैं सह नहीं सकती हूँ ऐसी बातें। हमें वो ना बोलने लगता है। तो यहाँ पे शेंग उन्हें भी उसको हक करके उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी, है ना, तुम मुझे मार सकते हो, फिर से मारना चाहते हो तो देखो ये कितना लाल हो गया। फिर हमें वो ना अपने चिन को दिखाता है शाओ शिनचैन, उन्हें उस फेस को दिख के भी धक्का मारते हो ना। 4 महीने के बाद मैं ना तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, मैं चल जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, तुमने मेरे बेबी के पास भी मत आना, समझ में आया। फिर भी मैंने भी उठ के हंसना हंसना चल जाता हूँ, भी अपने कमरे में जाता है पैकिंग वैकिंग करके ऑफिस के लिए, मैंने भी ऑफिस के लिए मैंने भी चल जाता है। तो यहाँ पे शेंग वो ना अपना सर पकड़ लेता है और आज उसकी शूटिंग भी नहीं थी, तो वो ना पे उठता है और वो ना ड्रिंक करेंगे बिल्कुल भी फ्रिज खोलता है। तो उसमें ना एक छोटा सा केक था, उसमें ना लिखून सा था मम्मा डाडा आई एम कमिंग सून ऐसा था। शेंग वो ना देखता है, वो ना याद करता है, वो ना पे घर पे आने के बाद ही शेंग वो ना गुस्सा करने लग गया था। शाओ शिनचैन उसको ना कुछ बताना चाह रहा था, पर शेंग वो उसके ऊपर चिल्लाने लग गया था, लड़ाई हो गई थी। तो ये ना भी शेंग को ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है। वो ना जिनचा को वो ना भी जिनचा का नंबर पहले डायरेक्टर के पास लेता है, फिर उसके बाद वो ना जिनचा को कॉन्टैक्ट करके वो ना भी बोलता है कि क्या हम लोग मिले हैं, मुझे एक बात कंफर्म करने का है बोल के। वो भी ना हाँ ठीक है बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ ना सिचैन वो ना
मैंने के साथ मैंने भी बातें करा था। यहाँ पे शाओशिन वो आता है और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ पे सिचैन और मिंग्यो दोनों ना डर जाते हैं। यहाँ पे सिचैन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे शाओशिन वो बोलते कि कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। पर वो ना उसका बैग को वहाँ पे पटक देता है। उसका भी एक छोटा सा डेस्क, उसका एक टेबल सब कुछ था, वहाँ पे पटक दिया। उन्होंने बोलते कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बोले मैं वो ना हंसना चल जाता है गुस्से में। यहाँ पे मिंग्यो और सिचैन वो लोग भी एक दूसरे को देखते हैं और सोचते कि क्या हुआ, छोड़ो बोल के वो लोग भी बातें करने लगते हैं। बातें करते यहाँ पे सिचैन वो ना बोलते कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं है ना, बता दो बीच। तो मिंग्यो बोलते कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तुम हो, और मेरा हस्बैंड कोई नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, पर हम उसके पास आते हैं। तो सिचैन बोलते कि पर मेरा हस्बैंड ऐसा बोला था। तो मिंग्यो बोलते कि देखो मैं सच बोलूँ, अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना, चलो हम लोग एक पोस्ट लगाएंगे, ठीक ना। पर हमें वहाँ पे सेल्फी लेते हैं और वहाँ पे लगाने लगते हैं। सिचैन बोलते कि क्या कर रहे हो। तो मिंग्यो बोलते कि मैं पोस्ट लगाऊंगा, अगर मेरा हस्बैंड होगा तो वो मुझसे लड़ेंगे ना, इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ तुम्हें प्रूफ देने के लिए। बोले हमें वहाँ पे पोस्ट कर देता है। सिचैन बोलते कि क्या वो करना ज़रूरी था, पेरेंट्स मार डालेंगे मुझे। तो वो बोलते कि कुछ भी खेल लेना कि वो जस्ट अफवाह है, ऐसा कुछ बोल देना। तो सिचैन भी सोचने लगता है कि हाँ शेंग अच्छा वो लोग ना भी मिलते हैं ना। इन पे शेंग वो ना बोलने लगती कि क्या मेरा हस्बैंड सच में तुम्हारे हस्बैंड के साथ है। वो बोलते कि हाँ, और मेरे हस्बैंड को पूछे तो वो तो बोल रहा है कि वो शादीशुदा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इन पे शेंग वो ना शाओशिन को पोस्ट दिखाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि ये देखो ये मेरा हस्बैंड है। उन्हें भी बस देखने वाला था, तभी विंग का ना कॉल आता है। विंग उन भी बोलते हैं कि चिंचा तुम ना वो इंस्टा खोल के देखो जल्दी। चिंचा बोलते कि क्या हुआ। तो भी चिंचा ना कन्फ्यूज हो रहा था। विंग उन्हें भी चिल्लाते उन्हें बोलने लगते कि वो उससे चैंग के आईडी में जाओ और देखो वो ना एक लड़का वो भी सिचैंग को टैग कर उनसे और उन्हें बोल रहा है कि वो उसका हस्बैंड है होने वाला, देखो एक बार। सिचैंग उन्हें भी खोल के देखता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा क्लोज होकर सेल्फी खिंचवाना था। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ना शेंग को दिखा के वो ना बोलते हैं कि देखो तुम्हारे हस्बैंड को तुम कंट्रोल करो। शेंग उन्हें देख के बोलते कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये है। शेंग से देख के बोलते कि ओ सॉरी। बर्मी उन्हें फ़ोन को ना बंद कर देते हैं। शेंग उन्हें बोलते कि तुम्हारे हस्बैंड का बॉयफ्रेंड ये है। चिंचा बोलते कि हाँ वो रात को भी इसी का ही फोटो दिखा रहा था। तो शेंग बोलते कि मुझे जानना पड़ेगा, अच्छा तुम ये बिल पे कर देना। बहमी उन्हें पैसे लगा के हंस में चल जाता है। चिंचा वो ना बहुत ही बुरा फील कर रहा था कि उसके वजह से उन लोगों का डिवोर्स होने वाला है क्या। उसने बोला कि वो फादर भी बनने वाला है, क्या उसका ओमेगा उसको माफ़ कर देगा। वो ना सोच रहा था, वो ना सिचैंग के बारे में भूल ही जाता है कि छोड़ो उसको, क्या करने का है वो करने दो बोल के। तो इसी तरह शेंग भी शाओशिन के पास आता है। भी शाओशिन वो ना बोलता है कि ऑफिस टाइम में तुम बाहर निकलो। वो ना ऑफिस के अंदर आना चाह रहा था, बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं। शेंग भी चिल्लाते हैं, वो ना बोलते कि शाओशिन मुझे माफ़ करो, चलो मुझे बात करो, मुझे बात करने का तुमसे, वो ये बोले उन्हें चिल्लाते जा रहा था। तो जन भी शाओशिन भी देखता है सभी को, फिर वो ना ठीक है बोले आता है बाहर। तो शेंग भी उससे ना माफ़ी मांगने लगते हैं। उन्हें बोलने लगते कि गलत फहमी थी, मुझे माफ़ कर दो, तुम तुम्हारे पाँव पड़ो। शाओशिन बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से।
वो ना माफ़ी मांगने लगता है। वो ना बोलने लगते कि वो ना कलर्स फैमिली होगी थी, वो क्या हुआ तो बोले ना सब कुछ बताता है। तो शाओशिन वो ना थोड़ा यकीन करता है, फिर वो ना बोलता है कि मैं यकीन नहीं करता हूँ तुम्हारे पर। वो बोलते हैं कि तुम बात करना चाहते हो बात भी कर सकते हो। बोले उन्हें चिंचा को कॉल करके देता है। शाओशिन वो ना बात करता है। चिंचा वो ना बोलने लगती है कि हाँ हाँ मुझे गलती हो गई, सॉरी माफ़ कर दो। बोले वो ना रोने लग जाता है। शाओशिन वो ना बोलते कि तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। चिंचा वो ना बोलने लगती है कि मेरी वजह से तुम दोनों दो मत हो जाना, माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। बोले वो ना बोलने लगता है। शाओशिन बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब अच्छा माफ़ कर दूँगा उसको। तो उन्हें बोलते कि हाँ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बोलूँगी उन्हें बोलने लगता है। यहाँ पे शाओशिन फ़ोन देता है शेंग। उन्हें बोलते कि माफ़ कर दिया। शाओशिन उन्हें भी हाँ बोलते हैं। वो ना कॉल में बोलते कि उसने माफ़ कर दिया, थैंक्स। अच्छा भाई बोले भी कॉल ना काट देता है। और वो ना शाओशिन को पकड़ के बोलते कि थैंक्स, मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा हम लोग क्या बाहर जाए डिनर लंच लंच करने के लिए। शाओशिन बोलते कि नहीं, तुम बहुत बुरे हो। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं किसी और के साथ रहता हूँ। उसने बोला हाँ उसकी गलत फहमी थी, पर तुमने एक बार भी क्रॉस चेक नहीं किया और तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाती। बोले मैं उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था। है ना भी शेंग ने भी हाँ ना ये उठक पटक मन भी कर रहा था। उन्होंने भी माफ़ी मांग रहा था। सब लोग देख रहे थे, फोटोज़ भी खींच रहे थे और सारे जगह स्प्रेड भी हो जाता है। मैंने भी शाओशिन बोलते कि ठीक है अभी उठो, सब लोग देख रहे, तमाशा हो रहा है यहाँ पर ना। उसको पे उठा देते हैं। उन्हें भी बोलते कि हम लोग डिनर पे जाएंगे, अब मुझे काम है। पर में उसको भेज देता है और यहाँ फोटोज़ वायरल। तो डायरेक्टर उन्हें भी शेंग को उन्हें भी निकाल देते कि अभी तुम ना काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी और को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ नए कपल चाहिए, वो भी पिछले में या कुछ रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनना चाहिए, ऐसे वाले कपल्स चाहिए। तो मैं इसके लिए कोई और लड़का देख लूँगा, तुम नहीं चाहिए। शेंग उन्हें बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। ब्रह्मी उन्हें पीछे आ जाता है। चैन चाहू ने सोच रहा था कि उसके साथ मेरा अच्छे सा बॉन्ड हो गया था, अभी कौन आने वाला है किसको मालूम, भी फिर से ऑडिशंस होने वाले और देर होगा। ब्रह्मी मैं ना बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। यहाँ घर पे बहुत ज़्यादा तमाशा हो रहा था। सिचेंग को ना पूछ रहे थे कि ये लड़का कौन है और ये ऐसा कैसे पोस्ट कर सकते हैं, तुम ना उसको बोलो कि डिलीट करो, और तुम इतने क्लोज क्यों थे। बल्कि वो लोग भी लड़ रहे थे। यहाँ पे सिचेंग बोलता है कि वो मेरा कोलीग कोलीग नहीं एम्प्लॉय है और ये बस रूमर से छोड़ दो। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। फिर वो ना बोलती है कि तुम्हारा घर पे एक हस्बैंड है और तुम ऐसे रूमर्स को इग्नोर मत करो। बोले हमें उन्हें डांट के मन भी सिचेंग को ना छोड़ देती है कि अभी तुम्हारी मर्जी, क्या करना चाहते हो वो करो बोल के। यानी पी सिचेंग और चंचक के बीच में लड़ाई होती थी इस टॉपिक पे नहीं। सिचेंग वो ना बोलता था कि तुम्हारा वो जो पार्टनर था वो चल गया, अभी दूसरा ढूंढ रहे, तुम्हारा मुंह देखे भाग गया होगा शायद, है ना। लड़न भी हंस रहा था। यहाँ पे चिंचक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने भी लड़ना चाह रहा था कि तुम्हारे वजह से छुआ ये सब कुछ, पर वो बोलने नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर सिचेंग को मालूम पड़ा कि चंचा की वजह से शाओशिन और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हुई, वो उसको डांटा, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था। उन्होंने भी बस गुस्से में उसके खाने में कुछ मिला देना, कुछ ना कुछ उन्होंने भी करते रहता था। और सिचन वो पागल बन रहा था, उसको ना गुस्सा आ रहा था। एक एक बार ना जिंजा के बहुत करीब आके उन्होंने बोल दिया था कि अगर तुमने कुछ किया मेरे साथ ऐसे, तो मैं तुम्हारे साथ ना वो करूँगा कि अगले दिन ना पेट में से उतर भी नहीं पाओगे।
चंचल वो ना डर जाता था, 2-3 तलाक कुछ नहीं, फिर उसके बाद फिर से शुरू। उनका ना ऐसे ही चलता रहता था। और दूसरी तरफ अभी विंग वो ना वांगजिंग से भागता था। वांगजिंग वो ना विंग को ना पकड़ के वो ना अपने पास कर लेना, चिपकना वो भी करता था। अभी वो मुझे छोड़ दे बा, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दो, मुझे जिंदा रहने का है, बिल्कुल उसको ना भीख मांगता था। और साइड में ना ये मेंग्यो वो ना पे फ़ोटोज़ ना पे पोस्ट करते रहता था डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। किसी और को बोलता था फ़ोटोज़ खींचने के लिए और उन पे लगाना स्टार्ट कर देता है एक डिफरेंट ऐप से। सिचेंग को भी नहीं मालूम, ऐप ने आईडी से सिचेंग को भी नहीं मालूम कि ये कौन कर रहा है। यहाँ पे मेंग्यो भी बहुत ज़्यादा मासूम बनते हो ना, बोलते कि मुझे नहीं मालूम ये कौन कर रहा है। सिचेंग वो भी बहुत ज़्यादा अलर्ट लेने की कोशिश करता था, पर उसको नहीं मालूम ये कौन पिक्चर्स ले रहा है। और पिक्चर्स भी ऐसे देते थे कि अलग ही से एंगल, गलत एंगल से पिक्चर्स लेना ऐसा होता था। वह कुछ नहीं होता था, पर एंगल ऐसा लगता था कि वो लोग कुछ कर रहे ऐसा लगता था। और यहाँ विंग वो प्रेग्नेंट हो जाता। वांगजिंग उसको ना भी पकड़ के वो ना बोलते कि ओ मेरा बच्चा प्रेग्नेंट हो गया, और हम उसको भी बहुत प्यार करता था। विंग वो ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड था, उसको मूड स्विंग्स हो रहे थे और एक ही बार में ट्विंस, उसको ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। है ना भी सब लोग खुश थे, पर चिंचा वो उदास था क्योंकि उसका ना भी अभी तक हीरो नहीं मिला। 2 मंथ्स हो गया अभी तक नहीं मिला। वो डायरेक्टर को कोई पसंद नहीं आता, देखा था उन्होंने बोला था कि इतना है उतना है करके। चिंचा को ना रोना आ रहा था कि अभी कितने महीनों के बाद ऑडिशंस ख़त्म होंगे, फिर एक्टिंग स्टार्ट होंगी, बिल्कुल भी सोच रहा था। और डायरेक्टर को तो स्टोरी भी चेंज करने का था। अभी एक एक्टर मिल जाता है और वो कौन है, वो ना ये वेंचो था। ठीक है, वो ना बोलते हैं कि मुझे स्टोरी में थोड़ा चेंजेस चाहिए, बोले बोलता है और उल्टा वो ही पैसे देता है। वो भी ना हाँ ठीक है बोलूँगी। वो ना थोड़ा बहुत चेंजेस करता है और वो ना चिंचा को बुलाता है। चिंचा वो ना भी उसको देख के वो ना सोचते कि ये तो मेरे हस्बैंड से भी बहुत ही गंदा दिखता है, इसके साथ मैं कैसे रहूँगा, ये कौन देखेगा, मैं तो फेमस जगह मेरे को ना निकाल के फेंक नहीं सकता बोल के मैंने मुँह बना रहा था। यहाँ पे डायरेक्टर को भी ना खास उतना पसंद नहीं आया था, पर उल्टा पैसे दे रहा है बोल के वो ना भी मान जाता है। और अभी एक्टिंग होती है तो तब ना बिहाइंड द सीन्स के क्लिप्स अपलोड करते हैं ना, वो क्लिप्स अपलोड कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्टर को ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये मूवी अपलोड होने के बाद क्लिप्स अपलोड करे तो मज़ा आएगा। पहले कौन करता है, बल्कि उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा छिड़न सा था, उन्होंने भी पूछ रहा था पर कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ भी बहुत जनों के क्लिप्स, उसके साथ यहाँ भी ये चंचा और वेंचाओ का भी क्लिप्स लगाता था। और वेंचाओ वो हमेशा उसको ना टच करने की कोशिश करता था, चंचा उससे ना दूर खिसक रहा था। क्लिप में भी दिख रहा था। वो क्लिप सारे ना फेल जाते हैं और सारे लोग ना बात कर रहे थे कि इन लोगों के बीच में कुछ बॉन्डेज नहीं है, कैसा मूवी है वो, ये क्या ये विलेन है, क्या ये सच में हीरो है या नहीं, बिल्कुल लोग भी बहुत कमेंट्स हो रहे थे। तो डायरेक्टर उन पे सोचने लगते कि क्या करे, पैसे लगाना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ना सोच रहे थे कि ये तो विलेन ही है। और यहाँ पे जनछा पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था एक्टिंग करने में, उन्हें भी शूटिंग प्लेस में जाना भी नहीं चाह रहा था। यहाँ पे मैडम लैन वहाँ पे देखती है, फिर वह ना बोलती कि चलो मैं ना देखूँगी उसको ना अपने पास भी नहीं आने दूँगी, तुम्हारे पास कैसे आ सकता है, भाई वो ना चंचा के साथ जाने देती हैं। तो तब यहाँ पे वैन पे थोड़ा दूर ही रह रहा था, पर उसको ना घूरता रहता था। चिंचावन पे बहुत ज़्यादा खुद फील कर रहा था। उन्होंने बोल रहा था कि मुझे ये एक्टिंग नहीं करने का, दूसरा मूवी या दूसरा कोई एक्टर ला लो, मुझे नहीं करने का।
वो ना बोलती कि हाँ पर अभी शूटिंग हो रही है और सभी को मालूम भी पड़ गया, अभी भी तुम रोक नहीं सकते। चंचा भी समझता, उन्हें भी सेंस था। और दूसरी तरफ से चैन, वो वीडियोस को देख रहा था, उसको ने भी रील्स आते जा रहे थे, उन्हें भी उस पेज को उन्हें स्टॉप करते रहते हैं। मिंगे उन्हें भी उसने बात भी करता है ना, उसको ना देखने मत कि उन्हें भी रील्स देख रहा था, उसको ना गुस्सा आ रहा था। और बैकग्राउंड में एक ये रोमांटिक सा म्यूज़िक लगा देते थे, और अगर वो साउंड ऑफ करके देखे तो ऐसा लगता था कि बहुत बुरी वाइब्स आ रही है, ऐसा लगता था। और साउंड लगा लिया तो बहुत ही रोमांटिक सिनारियो ऐसा लगता था। सच है, वो ना खुद है, वो ना घर पे आता है, वो ना बहुत दिनों से देख रहा था, कंट्रोल कर रहा था। मुझे भी एक दिन मुझे भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये एक्टर बिल्कुल भी अच्छा है नहीं, ये इसके साथ मत करो, वो ये बोला में उन भी चिल्लाता है। मैडम ने उन्हें बोलते कि ये शूटिंग है, शूटिंग हो रही है और मैं देख रही हूँ ना, मैं उसके पास ही रह रही हूँ, कुछ गलत ना हो, वो ये बोला हूँ, उससे ना लड़ती है। तो शीशा बोलते कुछ भी करो मुझे क्या, फिर हमें उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ चिंचा अपन भी ट्राई करते हैं, क्योंकि उनका ना स्टोरी ऐसा था कि एनिमी स्टोर लवर्स, एनिमीज का पार्ट तो वो ने भी बहुत अच्छे से एक्ट कर लिया था, पर लवर वाली एक्टिंग करने में उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो डायरेक्टर बोलते कि दोनों एक साथ रो, बातें करो, फिर उसके बाद करना बुलहन में उन्हें भी बोलता है। तो अच्छा वो ना, हाँ ठीक है बुलहन में वो ना बात करने की कोशिश करता है। मैडम नन भी थी, तो बहुत ज़्यादा awkward था। डायरेक्टर बोलते हैं कि आप साइड में आए हो, कैसे आप बात कर सकते हो, वो लोग को कंफर्टेबल होने दो। मैडम ने बोलती कि नहीं, मुझे इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये ना भी बन जाओ, उन भी उसको देख रहा था। मैडम ने बोलती कि नहीं मुझे कोई भरोसा नहीं, वो ये बोला उन्होंने भी डांटने लगता है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि अच्छा कैमरास लगाएंगे तो हम दूसरे प्लेस से देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, पर वॉइस कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो वो बोलते कि वॉइस रहना चाहिए। वो बोलते कि वॉइस भी ठीक है, एडजस्ट करेंगे, चलो। मेरे को वो लोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ संसावन पे बहुत ज़्यादा awkward फील कर रहा था। वो ना बोलते कि अच्छा अभी क्या बात कर रहे हैं, इन पे बेंचा वो ना बोलते कि कुछ भी। अच्छा तुम्हें मालूम है मैंने ना थोड़े सीन्स चेंज करा दिए। वो बोलते कि हाँ मैंने सुना, क्यों चेंज करा। तो वेंचा बोलते कि तुम्हें नहीं मालूम। तो वो बोलते कि नहीं। तो वेंचा वो ना बोलने लगते कि पुराने सीन्स में ना, बिल्कुल उसके कान में बोलता है कि पुराने सीन्स में ना ऐसा था कि चेंचा को ना थोड़े अल्फाज वो लोग ने भी गंदे तरीके से टच करते हैं, तो हीरो आके बचाता है। चेंचा वो बोलते कि सच्ची ऐसा था। वो बोलते कि हाँ मैंने चेंज करा कि मैंने ऐसा कर दिया कि तुम्हें कुछ पिलाएंगे और तुम्हें बस टच करने की कोशिश करेंगे तब मैं आ जाऊँगा, कैसा है ये। वो बोलते कि हो तो तुम बहुत अच्छे हो। वो बोलते कि मैं अच्छा ही हूँ। तो वो ना हंसते हो ना, बोलते कि अच्छा अच्छा, और हम भी उसके पोंग के पोंग ना मारते हो ना, बोलते कि वो मैंने सोचा कि तुम बहुत ही बुरे हो क्योंकि तुम्हारे आँखें वो कितने डरावने रहते हैं। वेंचो वो ना बोलते कि वो बचपन से ही जैसे सब लोग मुझे देख के डरते हैं। वो ना बोलते कि ओ बेचारा तो तुम बहुत प्यारे हो, बल्कि वो लोग भी बातें करते हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यार वेंचो अच्छा लड़का है, पर उसका फेस थोड़ा अजीब दिखता है, देख तो विलन वाली वाइब आती है। तो यह ना भी चंचा वो अच्छा दोस्त बन जाता है, वो भी क्लिप्स लगाते हैं, बातें म्यूट करके वो भी क्लिप्स लगाते हैं। और सिचनो ने देख रहा था, चिंचाओ ने भी
अ, ये बेंच के पाँव कैसे पकड़ रहा है, उसके हाथ पकड़ के कैसे बात कर रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट, उसका कितना क्लोज होना, वो सब कुछ दिख के वो ना रात में लड़ता था कि तुम ऐसा कर लो, उसके ऐसे हो सकते हो, वो ये चिंचा बोलती थी, क्यों, क्या हो रहा है, तुम चल रहे हो? चिंचा बोलती कि मैं नहीं चल रहा हूँ। चिंचा वो ना भी लेते बोलती कि हाँ तुम क्यों चलोगे, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, पर हमें ना सो जाते हैं। से चैन भी हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं क्यों चलूँगा, हाँ हाँ हाँ, और हम भी साइलेंट हो जाता है।